हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम का एक स्पेशल टॉपिक है हिंदी सेक्शन का मुहावरे एवं लोकोक्ति। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम 250 से ज़्यादा मुहावरे और लोकोक्ति डिस्कस करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इतना करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक मुहावरे एवं लोकोक्तियां। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इतना कहना चाहूंगा, आपका जो एग्जाम होगा सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का, उसमें जो चौथा सेक्शन होता है उसमें मुहावरे लोकोक्ति आपसे पूछा जाएगा। तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन बढ़कर 3 भी हो सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जब एग्जाम डेट आपकी आ जाएगी तो आपको स्पेशल टीचर आकर आपको ये पढ़ाएगा, लेकिन हम केवल आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा टच में रहें। ठीक है, आपको ये पता लगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, ताकि कोई डर ना रहे। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि 25 में से 25 मुझे हिंदी में लेके ही आने हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसी कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए हम आपके लिए समय समय पर अलग अलग टॉपिक की प्रैक्टिस आपको करवाते रहेंगे। और डेली हमारे हिंदी क्विज तो चलती ही रहती है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिस उसका मिल जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। लेते हैं पहला सवाल। कह रहा है कि अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? तो हम नहीं कहते भाई यार आज तो अंग अंग ढीला हो गया, यानी हर अंग है वो ढीला हो चुका है, खत्म हो चुके हैं, बहुत ज्यादा कमजोर नहीं दोस्तों, यहाँ पे बहुत थक गए हैं। ठीक है, कमजोर होना नहीं होगा, यहाँ पे होगा थक जाना। ठीक है, जब आदमी पूरे दिन काम करता है तो लास्ट में वही कहते हैं यार आज तो पूरे शरीर ही ढीला हो गया। यस और नो? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? ए आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि अंगारे उगालना, अंगारे उगलना। तो जब भी कोई आदमी अंगारे उगलेगा तो इसका मतलब क्या है? मुंह के अंदर से अंगारे निकल रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा क्या है दोस्तों, वो कठोर वचन कह रहा है, क्रोध में, गुस्से में कुछ कहना ही। यहां पे आग लगाना, जले हुए कोयले को इकट्ठा करना, आग बुझाना, ये सब नहीं आएगा आंसर। आंसर आएगा ऑप्शन बी कि क्रोध में कठोर वचन कहना। यस और नो दोस्तों? हम कहते हैं ना आज तो यार अंगारे छोड़ रहा है मुंह से तू, इसका मतलब क्या है? अंगारे निकलने, उगलने का मतलब क्या है? क्रोध में कुछ बातें बोलना दोस्तों। अगला सवाल है अंगूठा दिखाना। तो अंगूठा दिखाना का मतलब क्या है? कोई आपको अंगूठा दे, इसका मतलब क्या है दोस्तों? धोखा देना, इंकार करना, खुशामद करना या आदर प्रकट करना। तो भाई कोई अंगूठा दिखाएगा उसका मतलब आदर प्रकट करना तो नहीं है। हाँ, आजकल अंगूठा दिखाना भी 2 प्रकार से होता है, लेकिन अंगूठा दिखाने का जो मेन मतलब है वो इनकार करना। यस और नो? मैंने उसको दिल्ली चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मुझे देखते ही अंगूठा दिखाया, मतलब स्पष्ट उसने मना कर दिया। यस और नो दोस्तों? अगला सवाल है अंगारों पर पैर रखना। भाई कोई बेवकूफी होगा जो अंगारों पर पैर रखेगा, लेकिन अंगारों पर पैर रखना यहां पे मुहावरे का जो अर्थ बनेगा, क्या अग्नि परीक्षा देना, नखरे करना, जानबूझकर खतरे का काम करना या असंभव कार्य करना। तो दोस्तों, जानबूझकर जो खतरे का काम करेगा उसी बात को हम कहते हैं अंगारों पर पैर रख लिया। कोई आपने देखा होगा कि जानबूझकर कोई गलती करता है, उसको समझाने के बाद भी गलती करता है, तो हम उसको कहते हैं रख लिया ना अंगारों पे पैर। यस और नो दोस्तों? ऐसा ही तो कहते हैं, रख लिया ना अंगारों पे पैर। तो वही है कि अंगारों पर जो पैर रखना उसका मतलब क्या होगा? जानबूझकर खतरे का काम करना। अगला सवाल है दोस्तों अंधे की लकड़ी। तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? किसी अंधे व्यक्ति की बेंच या छड़ी? नहीं दोस्तों। बिल्कुल असमर्थ होना? नहीं दोस्तों। बहुत कमजोर होना? नहीं दोस्तों। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बुढ़ापे का एकमात्र सहारा को ही अंधे की लकड़ी कहा जाता है। यस और नो? सवाल है अंधेरे का दीपक। तो सेम ही है। अंधेरे का दीपक दोस्तों क्या है? इकलौता पुत्र भी यहां पे हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, यही इसका आंसर आएगा, अंधेरे का दीपक, इकलौता पुत्र। यस और नो? जब आप किसी ऐसी फैमिली में जाएंगे जिसमें केवल एक ही संतान, तो क्या कहेंगे यार ये तो अंधेरे का पुत्र है, चलेगा, ठीक है, मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेते हुए। ठीक है, उसकी केयर बहुत ज्यादा करते हैं। क्यों? उनका अंधेरे का दीपक है वो। अगला सवाल है अकल का पुतला। कहते नहीं है कि यार ये तो अकल को पुतलो ही हो और तो किम भी को ना। इसका मतलब क्या है? कि अत्यंत मूर्ख है, अत्यंत धूर्त,
बहुत चतुर, बहुत बुद्धिमान। तो दोस्तों अकल का पुतला का मतलब है बहुत ही बुद्धिमान। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना ये तो अकल का पुतला है, इसके अंदर तो मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है अकल के पीछे लठ लिए फिरना। अब ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी अकल के पीछे, अपनी ही अकल के पीछे लठ लिए फिरना है भाई। तो अकल के पीछे लठ लिए फिरना का मतलब क्या है? मूर्खतापूर्ण कार्य करना, उदंड होना, मनमानी करना या झगड़ालू प्रवृत्ति का होना। तो दोस्तों इसका मतलब होगा मूर्खतापूर्ण कार्य करना। जब कोई व्यक्ति मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं तो हम ना कहते उसके भाई अकल के पीछे का लठ, कहते हैं ना कि अकल पे क्या पत्थर रख लिया, इसका मतलब भी यही होता है कि अकल पे पत्थर रखना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अकल के पीछे लठ लिए फिरना, इसका मतलब ये कि अर्थ होगा मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अगला सवाल है अगर मगर करना। कहते हैं ना कि मैंने उसको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, एक प्रपोजल दिया, लेकिन वो तो अगर मगर करने लग गया। यानी इधर की बात उधर करना, बहाने बनाना, व्यर्थ समय गंवाना, कपट करना। तो दोस्तों जब कोई अगर मगर की बात करता है तो उसका मतलब है बहाने बनाना। ठीक है दोस्तों, क्या मतलब होगा दोस्तों? उसका मतलब बहाने बनाना। अगला सवाल है अंतरपट खुलना। तो अंतरपट खुलना का मतलब क्या है भाई? अंदर के पट खुल जाना, ज्ञापन प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है पैर फैलाकर सोना। कहते हैं दोस्तों तू पैर फैलाकर सो यार, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, तो आराम से पैर फैलाकर सो। इसका मतलब है दोस्तों, क्या मतलब होगा दोस्तों? निश्चिंत होकर सोना, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टेंशन के रहना, पैर फैलाकर सोना दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। लोकोक्ति का सही अर्थ सुनिए। घर का जोगी जोगना और आन गांव का सिद्ध, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, घर घर के मिट्टी के चूल्हे, घर की मुर्गी दार बराबर, घर के बेदी लंका डाई। तो भाई घर का जोगी जोगना और आन गांव का सिद्ध, इसका मतलब होगा दोस्तों घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। मतलब घर को जोगी हो तो जोगणो और दूसरा गांव को सिद्ध हो जाता है। यही तो होता है आजकल दोस्तों, जो आपके सामने है, जो आपको मेहनत करके पढ़ा रहा है, वो तो आपके लिए क्या है? जोगी जोगना हो जाता है, और जो दूसरा है वो आपके लिए सिद्ध हो जाता है। भाई ये तो वास्तव में ही ज्ञानी व्यक्ति, और जो कि घर का जो ज्ञानी व्यक्ति उसको सम्मान हम नहीं दे पाते हैं, उसका मतलब यही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, भाड़ जोकना। भाड़ जोकना का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही अर्थ बनेगा व्यर्थ समय नष्ट करना। कहते हैं ना क्यों बाढ़ जोक कहा भाई। ठीक है, तो बाढ़ जोकना का मतलब है व्यर्थ समय नष्ट करना। अगला सवाल है लंगोटी में फाग खेलना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लंगोटी में फाग खेलना, फाग होता है दोस्तों होली के त्योहार पर जो खेलते हैं ना फाग। तो लंगोटी में फाग खेलने का मतलब क्या है दोस्तों? पहलवानी करना, व्यायाम करना, ब्रह्मचारी करना, दरिद्रता में आनंद करना। तो दोस्तों लंगोटी में फाग खेलना का मतलब है जिसका लंगोट ढीला होता है उसको कहते हैं दरिद्रता में आनंद मनाना। ऑप्शन डी। एक तो गरीबी ऊपर से, मतलब उसको कहते हैं ना गरीबी में आलू गिल्ला, सॉरी आटा गिल्ला, तो वही सेम चीज है यहां पे। अगला सवाल है आकाश से बातें करना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आकाश से बातें करना, क्या आकाश में उड़ना, बहुत ऊंचा होना, आकाशवाणी होना, अपने आप बोलते रहना। तो आकाश से बातें करने का मतलब बनेगा दोस्तों यहां पे ऑप्शन बी। जब व्यक्ति कोई बहुत ज्यादा सफल हो जाता है तो उसको कहते हैं भाई आजकल तो ये आकाश से बातें कर रहा है, यस और नो। तो इसका मतलब क्या होगा? बहुत अधिक सफल होना या बहुत ऊंचा होना। जब कोई मीनार ऊंची हो जाती है, जैसे कुतुब मीनार है, बुर्ज खलीफा है, तो हम यही कहते हैं यार ये तो आकाश से बात कर रहा होगा, यस और नो। अगला सवाल दोस्तों, बांसों उछालना का अर्थ क्या है? बांसों उछालना, पागल होना, उछलकर बहुत दूर चले जाना, नीचे से उछलकर ऊपर चढ़ना या प्रसन्न होना। तो दोस्तों इस प्रकार की जो चीजें होती है ना, ये जो ऑप्शन दे रखे तो खाली बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं। मेन तो या तो आंसर ये होगा या ये आंसर होगा। तो बांसों उछालना का मतलब क्या होगा दोस्तों? बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। कहते हैं ना आज तो बाछें खिल रही हैं, बाछें खिलना या बाछें उछालना, इसका मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। ऑप्शन डी।
अब अगला देखिए, छाती पर सांप लौटना, तो क्या कोई छाती पर सांप चढ़ जाता है क्या? नहीं। इस प्रकार का अगर ऑप्शन मिलेगा तो खाली बेवकूफ बनाने के लिए होता है। छाती पर सांप लौटना का जो सही अर्थ बनेगा वो होगा ईर्ष्या करना। कहते हैं ना कि तेरी छाती पे क्या सांप लौट रहा है उसके प्रति, यानी बहुत ज्यादा घृणा जो करता है, उस ईर्ष्या होना, उसी को कहते हैं छाती पर सांप लौटना। बछिया का ताऊ मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बछिया का ताऊ क्या बैल होगा? नहीं दोस्तों। बछिया का ताऊ जो होगा इसका सही अर्थ होगा दोस्तों ऑप्शन डी, भीरू। ठीक है, भीरू को कहा जाता है बछिया का ताऊ। ठीक है, अगला सवाल है अंगारों पर लौटना। तो अंगारों पर लौटना का क्या मतलब? आग से खेलना है क्या? नहीं दोस्तों। आग पर लेटना नहीं दोस्तों। अंगारों पर लौटने का मतलब बहुत ज्यादा दुखी होना, दुख सहना। 19 का सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन ए। जब कोई बहुत ज्यादा दुखी होता है तो उसको हम कहते हैं भाई अंगारों पर लौट रहा है, तो बहुत ज्यादा दुखी है। अगला सवाल है बात का धनी। कहते हैं ना ये आदमी तो अपनी बात का धनी है, यानी वचन का पक्का है, वादे का पक्का है। ऑप्शन सी सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अपना सिक्का जमाना। कहते हैं ना भाई उसने तो वहां जाकर सिक्का ही जमा दिया, अच्छे से सिक्का चला लिया भाई अपना। तो इसका मतलब क्या है? किसी को दोष दिखाना बिल्कुल नहीं, आतंकित करना बिल्कुल नहीं, अपना प्रभुत्व स्थापित करना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अपना सिक्का जमाना का मतलब है अपना प्रभुत्व स्थापित करना। अगला सवाल है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। कहते हैं ना यार तू तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है, इसका मतलब क्या है? स्वयं अपनी ही बड़ाई करना। जब कोई व्यक्ति खुद ही अपनी बड़ाई करता है, प्रशंसा करता है, तो उसको हम कहते हैं यार अपने ही मियाँ मिट्ठू बन रहा है, तू दूसरों को तो कुछ कहने नहीं देता। इसका मतलब क्या है? स्वयं अपनी बड़ाई कर रहा है वो। अगला सवाल है आंखों का तारा। तो भाई आंख का तारा कौन होगा? जो बहुत प्यारा होगा। ऑप्शन ए। अगला सवाल है आंधी के आम। तो आंधी के आम का मतलब क्या है दोस्तों? यहां पे आंधी वो नहीं जो तूफान आंधी है, वो नहीं। आंधी का मतलब जो अंधी औरत होती है उसको कहते हैं आंधी। तो आंधी के आम का मतलब क्या? उपहार में प्राप्त वस्तु, कठिनाई से प्राप्त वस्तु, दुर्लभ वस्तु या सस्ती वस्तु। तो आंधी के आम का मतलब है दोस्तों यहां पे जो सस्ती वस्तु मिल जाती है उसको हम कहते हैं अरे तो आंधी का आम से। यस और नो? बोले भाई के भाव लिया? बोले आंधी का आम का भाव लिया, यानी बहुत ही सस्ता। ठीक है, अगला सवाल है आग में घी डालना। ये तो बहुत आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, आग में घी डालने का मतलब है जब कोई चीज गलत हो रही है उसको और ज्यादा बढ़ाना, यानी किसी के क्रोध को भड़काना। ऑप्शन सी। अगला सवाल है आटे दाल का भाव मालूम होना। कहते हैं ना भाई तेरे को आटे दाल का भाव मालूम है कि नहीं है? कहते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है? वास्तविकता का पता चलना। जब किसी को हकीकत पता चल जाती है तो वो कहता है भाई मुझे तेरी आटे दाल का भाव पता है। ठीक है, कि किस भाव का आटा खाता है तू। इसका मतलब क्या है? हकीकत पता चलना, वास्तविकता का पता चलना। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है आधा तितर आधा बटेर होना। बोला यार तू तो आधा तितर हो रहा है, आधा बटेर हो रहा है, ना नुन्ने और ना नुन्ने। इसका मतलब क्या है दोस्तों? मतलब कोई व्यक्ति कंफ्यूज जब हो जाता है उसको ही कहते हैं ना आधा तितर आधा बटेर। मतलब कपड़े किसी प्रकार के जूते उसको क्या कहते हैं दोस्तों? बेमेल और बेढंगा। जो बेमेल है, बेढंगा है, शर्ट है व्हाइट कलर की है, पैंट है वो हरी कलर की पहन रखी है, जूते हो नीले कलर के, यानी जो बेमेल सा उसको कहते हैं आधा तितर है आधा बटेर है। समझ में नहीं आ रहा तू बटेर है कि तितर है? यस और नो? अगला सवाल दोस्तों ईंट से ईंट बजाना। कहते हैं ना कि भाई राजेश ने तो नरेश से ईंट बजा रखी है, यानी प्रत्येक ईंट को संभाल कर रखना नहीं दोस्तों, नष्ट कर देना नहीं दोस्तों, दो ईंटों को बजाना नहीं दोस्तों, ईंट तोड़ना नहीं दोस्तों। यहां पे ऑप्शन जो सी है वो ही यहां पे सही बनेगा, नष्ट कर देना। ठीक है, हालांकि ये भी इसका उचित अर्थ नहीं है। ईंट से ईंट बजाने का मतलब है आपस में झगड़ते रहना। जो लोग झगड़ते रहते हैं ना सदा ही, उसको कहते हैं ईंट से ईंट बजा के रखी है। तो यस और नो? अगला सवाल है उल्टी गंगा बहाना। यार तेरी तो गंगा ही उल्टी बहा है। यस और नो? तो ये कहते हैं ना जो मन माना आचरण करता है, जो अपने हिसाब से चलता है, ठीक है, जो रीति रिवाज चल रहे हैं उनके विरुद्ध जो बात करता है उसी को कहते हैं उल्टी गंगा बहाना। ऑप्शन बी यहां पे आंसर आएगा। अगला सवाल है ऊंट के मुंह में जीरा। तो क्या ऊंट बीमार है दोस्तों? नहीं। ऊंट की दवा को जीरा कहते हैं कि नहीं? इस प्रकार के ऑप्शन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको ये दो ऑप्शन देखने हैं। क्या आवश्यकता अनुसार को ऊंट के मुंह में जीरा कहेंगे? नहीं। जब ऊंट को भूख लगी हो और आप उसको जीरा खिलाओगे तो क्या वो पेट भर खाएगा? नहीं। इसका मतलब क्या होगा? बहुत थोड़ा दोस्तों।
यानी पर्याप्त से भी कम। अगला सवाल है घी के दिए जलाना। भाई आप घी के दिए कब जलाओगे? जब आप बहुत ज्यादा प्रसन्न होगे। मूल रूप से देखा जाए तो दीपावली पर हम घी के दिए जलाते हैं, यानी खुशी में हम घी के दिए जलाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? दो यहां पे शब्द बन सकते हैं। यहां पे बहुत ज्यादा समृद्ध होगा तो वो भी घी के दिए ही जलाएगा, और अगर कोई बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेगा तो प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए घी के दिए जलाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, घी का दिया जलता है प्रसन्नता में, जब खुशी का त्योहार होता है तभी हम घी के दिए जलाते हैं। ऑप्शन सी यहां पे आंसर आएगा। अगला सवाल है मेंढकी को जुकाम होना। मेंढक होता है, उसकी पत्नी को मेंढकी कहते हैं, और मेंढकी को जुकाम हो जाना इसका मतलब क्या है? तो कहते हैं ना भाई मेंढकी को जुकाम हो गया, इसका मतलब क्या है भाई? अनहोनी होना। ऑप्शन डी, क्योंकि मेंढकी को कभी जुकाम होती नहीं है, और अगर मेंढकी को ही जुकाम हो जाए इसका मतलब कोई ना कोई अनहोनी हुई है। राइट। अगला सवाल है रोटियां तोड़ना। या तो यार बोलो रोटी तोड़ा है, किमी ना कर पूरे दिन और रोटी तोड़ा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? बिना मेहनत किए पड़े पड़े खाने। जब तक तुम सरकारी नौकरी नहीं लगोगे तुम्हारे घर वाले भी यही कहेंगे, यो तो बोले हमारा छोरो कुछ ना करे, पड़े पड़े रोटी तोड़ा है। इसका मतलब क्या है? बिना मेहनत किए पड़े पड़े खाना। अगला सवाल है सिट्टी बिट्टी गुम होना। कहते ना भाई उसकी तो मैंने उसको बोला, उसके बारे में बताया, उसकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई, यानी मतलब होश उड़ गया उसका। तो ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, चलता पुर्जा होना। चलते पुर्जा होने का मतलब क्या है दोस्तों? बोले यार ये तो चलतो पुर्जो है, चलता चलता पुर्जा है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध होना। जो पुर्जा चलेगा वही प्रसिद्ध होगा, चलता पुर्जा है। ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध होना। अगला सवाल दोस्तों, काठ की हांडी। बोले या हांडी हमारा काठ की है। ठीक है, तो काठ की हांडी का मतलब है दोस्तों अस्थायी चीज। काठ की हांडी कभी आपने देखी? हांडी होती है दोस्तों जैसे मटका होता है, उसकी छोटी जो आकृति होती है उसको छोटे आकार को हांडी कहते हैं। तो हांडी और मटका हमेशा मिट्टी का बनता है। काठ की हांडी का मतलब थोड़े दिन ही टिकेगी, अस्थायी चीज है। ठीक है, कहते हैं ना भाई आज तो मेरा कालजा ठंडा हो गया, यानी कलेजा ठंडे होना। कलेजा ठंडा होना, कालजा ठंडा होने का अर्थ क्या है दोस्तों? बहुत खुश होना या संतोष होना। खुश होंगे तो कालजा ठंडा नहीं होगा दोस्तों। जब हम संतोष हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो कहते हैं ना भाई कालजे को ठंडक मिली है। अब ऑप्शन डी। अगला सवाल दोस्तों, टका सा जवाब देना। यार टका सा जवाब देता है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? टका सा जवाब का मतलब है निरुत्तर कर देना। बहुत बड़ा सवाल था और टका सा जवाब दिया है, यानी निरुत्तरी कर देना, मतलब आगे कोई बोल ही ना सके उसको। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, एक अनार 100 बीमार के लिए सही अर्थ का चयन कीजिए। तो एक अनार और 100 बीमार, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? किसी वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक। भाई अनार है वो बीमार व्यक्ति को खिलाया जाता है। अब अनार एक है, बीमार आदमी 100 ही, तो इसका मतलब क्या है? वस्तु की पूर्ति कम, वस्तु कम है, डिमांड ज्यादा है। तो सही अर्थ क्या बनेगा? ऑप्शन सी बनेगा। इसको गलत मान लेना भाई एक अनार 100 व्यक्तियों को बीमार कर देते, नहीं। अनार एक है और 100 व्यक्ति बीमार पड़े हैं, तो अनार है वो बीमार व्यक्ति को दिया जाता है। अब अनार एक है और 100 बीमार, इसका मतलब क्या? वस्तु कम और डिमांड क्या है? ज्यादा है। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, आधा तितर आधा बटेर। ठीक है, यानी कि दो कामों में से एक का भी न होना। यहां पे ऑप्शन अलग अलग हैं, लेकिन क्या तितर बटेर का मिश्रण होगा? नहीं दोस्तों। गुण के विरुद्ध नाम होना? नहीं दोस्तों। एक काम से दूसरा काम हो जाना? नहीं दोस्तों। दो कामों में से दो काम स्टार्ट किए थे लेकिन हुआ एक भी नहीं, तो कहते हैं ना आधा तितर है आधा बटेर है, आधो 99 कर रहा है उसे, आधो 99 काम कर रहा है उसे। यस और नो? चलिए अगला सवाल है उल्लू सीधा करना। तो उल्लू सीधा करने का मुहावरे का अर्थ जो क्या बनेगा दोस्तों? ठगना, उल्लू पालना, खुशामद करना, अपना काम। बोला यार तू अपना उल्लू सीधो करवा, कहते ना भाई उसने तो अपना उल्लू है वो सीधा करवा लिया, मतलब अपना काम है वो निकलवा लिया। ऑप्शन डी। अगला सवाल दोस्तों, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? डेंग हाँकना, यानी कोई अपनी प्रशंसा करता है। गाल से आवाज निकालना? नहीं दोस्तों। घबरा जाना या धमकाना? तो गाल बजाने का जो सही अर्थ है दोस्तों वो है डिंगे हाँकना। जो कोई व्यक्ति ढींगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करता है, तो उसको कहते हैं गाल बजाना। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आंखें चार होना।
यार तेरी तो आंख चार हो रही है। मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? तो आंखें चार होने का मतलब है आंखें चार हो जाना, प्रेम हो जाना। जब किसी से प्यार हो जाता है तो हम कहते हैं यार तेरी तो आंखें चार होगी, दो तेरी दो उसकी, चार होगी, प्यार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए सही विकल्प चुनिए। पेट में दाढ़ी होना। कहते हैं ना भाई तेरे तो पेट में दाढ़ी है, इसका मतलब क्या है? भेद को लगन दे। यस और नो? तो भेद न लगने देना को ही हम कहते हैं पेट में दाढ़ी होना। भाई तेरे तो पेट में दाढ़ी है, इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा मतलब गुप्त आदमी है, छुपा रुस्तम जिसको कहते हैं, भेद को लगन दे, उसको कहते हैं पेट में दाढ़ी होना। अगला सवाल है दोस्तों, बाछें उछालना। एक बार फिर से आ चुका है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? अति प्रसन्न होना। अगला सवाल है, कपटी मित्र। तो कपटी मित्र कौन सा होगा दोस्तों? कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? आंख का तारा तो दोस्तों बहुत प्यारा होगा, गूदड़ी का लाल भी बहुत प्यारा होगा। जब एक की संतान होती है उसको कहते हैं गूदड़ी का लाल है, बहुत प्यारा है। विचित्र आदमी कभी कपटी नहीं हो सकता, तो यहां पे एक ही बनेगा, आस्तीन का सांप। कहते हैं ना आस्तीन का सांप मैंने पाल रखा है उससे दोस्ती करके, यानी कपटी मित्र का जो मित्र का सही मुहावरा बनता है वो है आस्तीन का सांप। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि माथा ठनकना। कहते हैं ना मेरा माथा मन ठनका यार, आजा वो कहते हैं ना सिंघम का एक वो डायलॉग है, आजा माची मटक रही, क्या बात है वो क्या बोलते हैं, तो उसमें माथा ठनकता उसमें, यानी क्रोध आना। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हथेली पर सरसों नहीं जमती। कहते हैं ना किसी को यार हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका मतलब क्या है? सरसों के नहीं भाई, सरसों के लिए जमीन चाहिए, हथेली नहीं। हर काम में मनमानी नहीं चलती, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता, सफलता समय पर आती है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? हथेली पर सरसों नहीं जमती दोस्तों, इसका मतलब बनेगा ऑप्शन बी, हर काम में मनमानी नहीं चल सकती, जब आप चाहो तब वो काम नहीं हो सकता, क्योंकि हथेली पर कभी सरसों नहीं जमती है। अगला सवाल दोस्तों, एक लाठी से सबको हाँकना। तो सबसे समान व्यवहार करना नहीं, एक लाठी सबको पीटना, लोगों को व्यतीत करना, शोषण करना। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? सबसे समान व्यवहार करना। एक लाठी है सबसे मतलब सबको हाँकना, इसका मतलब सबसे समान व्यवहार करना। अगला सवाल है, ओठ चबाना। जब कोई व्यक्ति ओठ चबाता है तो उसका मतलब क्या है दोस्तों? अनावश्यक बोलना। ठीक है, ऑप्शन सी। दोस्तों 50 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं मुहावरे एवं लोकोक्ति के। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो और आगे भी हम इस प्रकार की वीडियोज आपके लिए लाते रहें दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि कलाई खुलना। कलाई खुलने का मतलब क्या है दोस्तों? भेद खुल जाना। कह रहे हैं तेरी तो कलाई ही खुल गई, इसका मतलब क्या है? भेद खुल जाना। अगला सवाल है, कलेजा ठंडा होना। तो एक बार फिर से रिपीट हो चुका है, संतोष होना। अगला सवाल है, काजल की कोठरी। काजल की कोठरी। तो दोस्तों तिजोरी में रखा हुआ काला धन या काले धन का स्वामी, कोयले से भरा हुआ गोदाम, काजल की कोठरी शब्द का जो सही अर्थ होगा क्या होगा जरा बताइए दोस्तों? काजल की कोठरी सवाल का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यहां पे जो आंसर दे रखा है वो है कलंक लगने का स्थान, लेकिन ये गलत है। मुझे लगता है यहां पे उखा तिजोरी में रखा हुआ काला धन होना चाहिए, क्योंकि जब कोई धन छुपा कर रखता है वो भी काला, तो उसको कहते हैं ये काजल की कोठरी है। लेकिन यहां पे जो आंसर दे रखा है इस सवाल का, जो आया हुआ क्वेश्चन है पीछे, उसमें कलंक लगने का स्थान दे रखा है, ये तो चीज क्या है? गलत है मुझे लगता है। हाँ ये भी हो सकता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति गलत कामों में लिप्त हो और कहीं पर जा रहा है, तो उसके लिए कहते हैं ये तो काजल की कोठरी। जैसे आप इसमें जाओगे तो काजल, काजल क्या है दोस्तों? काला रंग को दर्शाता है, कलंक लगने का स्थान। तो ऑप्शन ए यहां पे आंसर दे रखा है, जो मुझे लगता है सही भी हो सकता है। अगला सवाल दोस्तों, अभी हम देखा काठ की हंडी यानी अस्थायी चीज, और यहां पे है काठ का उल्लू। बोलो यार ये तो काठ को ही उल्लू है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? महामूर्ख आदमी, काठ का उल्लू। ठीक है, काठ का उल्लू, महामूर्ख। अगला सवाल दोस्तों, काठ होना। अभी हम देखा काठ का उल्लू, अभी हो रहा काठ होना, इसका मतलब क्या है दोस्तों? काठ होने का मतलब है निश्चेष्ट होना, यानी जो बेहोश हो जाता है उसको हम कहते हैं निश्चेष्ट होना, काठ हो जाना, लकड़ी हो जाना, पत्थर हो जाना।
अगला सवाल दोस्तों, कान भरना। तो कान भरने का मतलब क्या है? किसी की चुगली करना, चापलूसी करना। ठीक है, यह भी हो सकता है कि किसी के मन में किसी के विरुद्ध कोई बात बता देना, बिता देना। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन सी ही इसका आंसर आएगा। कान भरने का मतलब चापलूसी करना, यानी किसी के मन में किसी के विरुद्ध कोई बात जब बता दी जाती है, बैठा देना, उसे कहते हैं कान भर दिया। कहते हैं ना भाई, तेरे तो पहले कान भर रखे हैं यार। तो कान भरने का मतलब कि किसी व्यक्ति ने, दूसरे ने जाके तुम्हारे खिलाफ उसके कान भर दिए, उसको भड़का दिया है। अगला सवाल है काफूर होना। काफूर होने का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? गायब हो जाना। ठीक है, अगला सवाल है कीचड़ उछालना। यार क्यों कीचड़ उछालते हो? तो यहां पे आएगा दोस्तों निंदा करना। जब एक दूसरे की निंदा की जाती है उसको कहते हैं यार क्यों कीचड़ उछाल रहे हो आपस में, यस और नो, यही तो कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। कह रहा है कि लाल पीला होना। तो लाल पीलो, कहते हैं ना भाई क्यों लाल पीलो हो रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? क्रोध करना। जब बहुत ज्यादा कोई गुस्से में हो तो उसको कहते हैं क्यों लाल पीलो हो रहे हो। हाँ, तो ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। अगला सवाल दोस्तों, हथेली पर सरसों गाना। कहते हैं भाई इसने तो हथेली पर सरसों का दी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? आश्चर्यजनक काम करना। जब कोई व्यक्ति आश्चर्यजनक कार्य करता है तो उसको हम कहते हैं इस व्यक्ति ने हथेली पर सरसों उगा कर दिखा दी, यानी ऐसा काम कर दिया जो असंभव सा लग रहा था, वो आश्चर्यजनक कार्य जो कर लेता है उसको कहते हैं हथेली पर सरसों उगाड़ना दोस्तों। ठीक है, दम खींचना, बोला दम ही खींच ली भाई, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? ठिठक जानना, ऑप्शन सी। अगला सवाल है दिल पक जाना। तो दिल पक जाने का मतलब क्या है दोस्तों? कष्ट पहुंचना। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को आप बहुत ज्यादा दुख दोगे तो वो आपसे यही कहेगा यार मेरा दिल पक गया, मेरा मन नहीं है। इसका मतलब कष्ट पहुंचना, और आपने उस व्यक्ति को कष्ट पहुंचाया है, दुखी है वो, तो उसी में कहेगा दिल पक जाना। अगला सवाल है दोस्तों 9-2-11 हो जाना। तो 9-2-11 का मतलब रफू चक्कर हो जाना। कहते हैं ना 9-2-11 हो गए, चोर है वो चोरी करके 9-2-11 हो गए, यानी भाग गए, रफू चक्कर हो गए। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों डपोर पंख, डपोर शंख। तो डपोर शंख का मतलब होगा दोस्तों बेवकूफ व्यक्ति। जो बेवकूफ व्यक्ति है ना, शंख है वो अपने आप नहीं बजता, उसको बजाना पड़ता है, लेकिन डपोर शंख है वो अपने आप बजता रहता है। उसी प्रकार से जो बेवकूफ व्यक्ति अपनी बातें करता रहता है उसको कहते हैं डपोर शंख। अगला सवाल दोस्तों जोहर खुलना। जोहर खुलना, कहते हैं ना भाई तेरा तो जोहर ही खुल गया, इसका मतलब क्या है? भेद का पता लगना। ऑप्शन ए। जोहर का मतलब होता है उससे आपके मतलब कितनी कौशल है, कौशल का ही दूसरा प्रतिरूप होता है जोहर, कि दिखा तेरे में कितना जोहर है, यस और नो, यानी अपनी काबिलियत जब कोई दिखाता है उसको कहते हैं जोहर दिखा रहा है। लेकिन जोहर खुलने का मतलब है कि भेद का पता लग जाना। अगला सवाल है दोस्तों डोरे पर लगाना। तो डोरी से बांधना, डोरी पर कसना, डोरी से खींचना, या सीधी राह पर लगाना। तो डोरे पर बांधने का मतलब कहते हैं ना लकीर का फकीर। तो लकीर का फकीर का मतलब जो अपने सिद्धांतों पर चलना है, और डोरे पर लगाने का मतलब है किसी व्यक्ति को सीधी राह पर चला देना, उसको सही राह पर ले आना, सीधी राह पर लगा देना। अगला सवाल दोस्तों तबेले की बला बंदर के सिर। तो सही आंसर होगा इसका तबेले का बला बंदर के सिर। क्या अपराध किसी और ने किया और चढ़ा किसी और को अपराध दिया, किसी का अपराध दूसरे के सिर देना, तो इसे कहते हैं तबेले की बला बंदर के सिर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि कुमार अपना ही घड़ा सराहता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? अपनी ही बड़ाई करना, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, किसी को बोलने नहीं देना, दूसरे की वस्तु को तुच्छ समझना। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, यस और नो। आपने कोई काम किया तो आपको अच्छा लगेगा, लगे दूसरों को अच्छा लगे या ना लगे, तो कुमार को अपना ही घड़ा अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या है? अपनी ही बनाई वस्तु सबको अच्छी लगती है। अगला सवाल दोस्तों गए थे रोजा छुड़ाने नमाज पढ़ी गले। गए थे रोजा छुड़ाने नमाज पढ़ी गले, यानी गए थे किसी और काम को, हुआ कोई और ही। ठीक है, यानी उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। गए थे रोजा छुड़ाने। रोजा क्या होता है दोस्तों? जब मुसलमान भाई भूखे रहते हैं, त्योहार आता है, तो उसमें एक मतलब दुख बांटने गए थे, लेकिन हुआ क्या? नमाज पढ़नी पड़ गई। यानी इस प्रकार से क्या होगा? उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा।
अगला सवाल दोस्तों, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका मतलब क्या है दोस्तों? क्या आपने अपने घर जाना? नहीं दोस्तों, इसका मतलब होगा जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है, कहते हैं ना, उसका तो बोले ऐसा काम हो रहा है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी कोई सिद्धांत ना होना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, आम के आम गुठलियों के दाम। कहते हैं ना, कोई सामान बेचने आता है दुकानदार या कोई टम्पो में लेके आते हैं आजकल गांव में, तो कहते हैं ना, आम के आम गुठलियों के दाम, ले जाइए सब्जी, ले जाइए वो, आम के आम गुठलियों के दाम। इसका मतलब क्या है दोस्तों? दोहरा लाभ होना। आम के आम भी ले आए और गुठलियों के दाम भी ले आए, इसका मतलब क्या है? दोहरा लाभ होना, डबल लाभ होना। यस और नो? मतलब आप सरकारी नौकरी भी लग जाओ और साथ ही साथ आपकी सगाई भी हो जाए, शादी ब्याह भी हो जाए, तो आप क्या कहोगे? आम के आम और गुठलियों के दाम दोस्तों। अगला सवाल है ठीकरा फोड़ना। कहते हैं ना, विराट कोहली ने अपनी टीम का जो हार का जो ठीकरा है वो गेंदबाजों पर फोड़ दिया। इसका मतलब क्या है दोस्तों? किसी के सर पर झूठा दोष लगाना। अगला सवाल दोस्तों, कोयले की दलाली में मुंह काला। यानी जब आप कोयले की दलाली करोगे तो मुंह तो काला होगा ही होगा दोस्तों, यानी बुरे काम में तो बुराई मिलेगी ही मिलेगी। ऑप्शन 20 का सवाल आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, कैर बैर का संग होना। कैर का पेड़ आता है दोस्तों, और बेर का एक पेड़ आता है। बेर जो हम खाते हैं गर्मियों में, बेर चल रहे हैं इस समय, और कैर का भी एक पेड़ आता है। तो कैर और बेर का जो संग होगा, उसका मतलब क्या है दोस्तों? विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। जब दो व्यक्ति एक शांत स्वभाव का है, एक गुस्सेल स्वभाव का, दोनों मिल जाते हैं तो कैर और बैर। केर और बेर, एक्चुअल में कैर बैर होता है, बैर का मतलब होता है बेर जो होता है, ठीक है। तो उसको विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। अगला सवाल दोस्तों, गंगा नहाना। तो क्या कहते हैं दोस्तों? बोला यार इस काम को कर लूंगा तो मैं गंगा ही नहा लूंगा। कहते हैं ना, गंगा नहाने का मतलब यहां पे ये नहीं दोस्तों कि पवित्र होना, ये एक मुहावरा है। मुहावरे का अर्थ यहां पे अलग होगा। गंगा नहाने का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कल को आप ये सोच रहे होंगे, आपने संकल्प लिया होगा, सरकारी नौकरी लगते ही मैं तो एक प्रकार से गंगा ही नहा लूंगा। यानी इसका मतलब क्या है? कठिन कार्य को पूरा करना। ऑप्शन ए। अगला सवाल दोस्तों, गच्चा खा जाना। कहते हैं ना कि गच्चा ही खा गया, यार उस काम को करने के लिए गया था मैं तो गच्चा ही खा गया। यानी क्या होगा दोस्तों? किसी के फेर में पड़कर धोखा खाना। बोला उसका चक्कर में पड़कर तो बोलो गच्चा ही खा गया, इसका मतलब किसी के फेर में पड़कर धोखा खा जाना। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, घाघर में सागर भरना। दोस्तों जो ये सीरीज हम आपको करवा रहे हैं हिंदी स्पेशल प्रैक्टिस सेट, ये भी आपके लिए एक प्रकार से घाघर में सागर के बराबर ही है। यानी थोड़े में से ही आपको बहुत ज्यादा लाभ यहां पे मिल रहा है, यानी कि थोड़े में बहुत कहना। ऑप्शन बी। अगला सवाल है दोस्तों, गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो मतलब इसका मतलब है अपना मत वर्ती व्यवहार बदलते रहना। ऑप्शन सी यहां पे सही आंसर होगा। अगला सवाल है, गुड़ गोबर कर देना। यानी सभी को एक साथ ही मिला देना। यानी गुड़ गोबर का मतलब गुड़ भी एक जगह, गोबर भी एक जगह। यानी अच्छे थे उनको भी, बुरे को सबको एक समान समझ लिया, यानी सभी को एक साथ कर दिया भाई। उसके लिए तो बोला सभी गुड़ गोबर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पे सवाल आंसर आएगा। अगला सवाल है दोस्तों, गुल्लर का फूल होना। तो गुल्लर का फूल क्या होगा दोस्तों? गुल्लर का फूल हर जगह मिलता है, नहीं स्पष्ट दिखाई देना। ठीक है, जो आपको क्लियरली दिख रहा है एक प्रकार से गुल्लर का फूल है, बोले सामने दिख रहा है गुल्लर का फूल। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है दोस्तों, घाट घाट का पानी पीना। कहते हैं ना, बोले यार मैंने घाट घाट का पानी पी रखा है। जब तुम किसी से कहोगे ना कुछ काम के लिए और वो आपकी बात नहीं मानेगा, तो आप यही कहोगे कि यार मैंने घाट घाट का पानी पी रखा है। ठीक है, मतलब हर तरह का उसको अनुभव है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस व्यक्ति आपसे ये कहेगा कि घाट घाट का मैंने पानी पी रखा है दोस्तों, अनुभव होना। अगला सवाल है दोस्तों, घी खिचड़ी होना। जो घी थी वो खिचड़ी हो गई, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? खूब घुलना मिलना और घनिष्ठता। भाई खिचड़ी में जो घी गिर के खाते हैं, तो घी और खिचड़ी होना, घी खिचड़ी का मतलब दोनों का मिलन होना, खूब मिलना जुलना घनिष्ठता। जो गहरे मित्र होते हैं उसमें कहते हैं घी और खिचड़ी हैं एक दोनों के। अगला सवाल है दोस्तों, चांद पर थूकना। क्या चांद पर कभी थूका जा सकता है? नहीं दोस्तों। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अच्छे आदमी पर, जिस पर भरोसा हर किसी को है, उस पर भी कलंक लगाना क्या होता है? चांद पर थूकना होता है। ठीक है, अगला सवाल है, अंधी खोपड़ी अर्थात
मूर्ख व्यक्ति, ऑप्शन बी। बोला यार तो अंधी खोपड़ी है कि बेरो को नैन। अगला सवाल है, मुहावरे का अर्थ सुनिए, ठोक बजाकर। कहते हैं ना ठोक बजाकर कहा है हमने, तो जब आप टीवी पर कोई डिबेट कहेंगे तो कहते हैं ना ठोक बजाकर कहा है मैंने, इसका मतलब क्या है दोस्तों, समझ कर। ठीक है, ठोक बजाकर कहना मतलब जांच कर, अच्छी समझ कर, उस चीज को जांच करके ठोक बजाकर कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, दिए गए मुहावरों का सही अर्थ चुनना है। दांतों तले उंगली दबाना। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के दांतों तले उंगली दबवा दी थी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, बहुत बुरी तरह से परास्त करना, लेकिन यहां पे अलग हो सकता है। दांतों तले उंगली कब दबेगी, जब दोस्तों आपको जब कोई आश्चर्यचकित कर देगा अपने काम से, इसका मतलब क्या है, हैरानी होना। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, किस कहावत का अर्थ है अधिक परिश्रम कम लाभ। तो एक पंथ दो काज, काज तो नहीं होगा। नाम बड़ा दर्शन छोटा, नहीं दोस्तों। घन गरजत बरसत, नहीं, नहीं दोस्तों। खोदा पहाड़ निकली चौहिया, यानी खोदो पहाड़ और निकली चौहिया, परिश्रम बहुत ज्यादा किया लेकिन यार लाभ उतना हो नहीं पाया। अगला सवाल दोस्तों, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति के लिए उचित मुहावरा कौन सा है। तो अकल का पुतला हम पढ़ चुके हैं, तो यही इसका आंसर होगा, लेकिन अकल का भी गुरु हो सकता है। 88 सवाल नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए ही होगा। अकल का पुतला हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होगा बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। अगला सवाल है, आड़े हाथों लेना। दोस्तों भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को आड़े हाथों लिया, यानी मजबूती से मुकाबला किया। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, खरी खोटी सुनाना, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, अंतर का पट खोलना। अंतर का पट खोलना यानी अंदर का द्वार खोलना, नहीं दोस्तों। ज्ञात प्राप्त करना, बिल्कुल ऑप्शन ए ही सवाल का आंसर आएगा। जो रहस्य है वो जो प्राप्त कर लेते हैं तो कहते हैं अंदर का पट। कहते हैं पट क्या होता है दोस्तों, दरवाजा होता है। सुना होगा ना, इस मंदिर की 7वां पट नहीं खुला है, 8वां पट है वो नहीं खुला है। तो पट जब खुल जाएगा तो इसका मतलब क्या है, रहस्य पता लग जाएगा, यानी ज्ञात है वो प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल दोस्तों, कोई बुरा काम करने के लिए गुप्त योजना बनाना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा हो सकता है। मतलब बुरा काम करने के लिए गुप्त योजना बनाना क्या होगा दोस्तों, साठ गांठ करना, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताइए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका मतलब क्या है दोस्तों, किसी भी हालत में सत्य न बताना, मेहनत करके पैसा कमाना, बहुत कंजूस होना, मालिक के प्रति विश्वास रखना। तो इसका सही जो अर्थ बनेगा दोस्तों वो बनेगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बहुत कंजूस होना। कहते हैं ना चमड़ी चली जाएगी पर दमड़ी नहीं जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा जो कंजूस व्यक्ति होता है वो कभी पैसा खर्च करता ही नहीं इतना, उसी के लिए बना है दोस्तों कि चमड़ी चली जाएगी पर दमड़ी ना जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल दोस्तों, सबज बाग दिखाना। सबज बाग दिखाना, सबज बाग दिखाने का मतलब है दोस्तों झूठी आशा देना। सब्ज मतलब सब्जी का बाग दिखाना, जब आप किसी को सब्जी का बाग दिखाओगे इसका मतलब क्या है दोस्तों, झूठी आशा आप दे रहे हो। ठीक है, अगला सवाल है, सन्नाटे में लाना। तो क्या होगा दोस्तों, अवाक रह जाना, हैरान रह जाना। अगला सवाल है, नाक रगड़ना। तो नाक कब रगड़ी जाती है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब गलत काम कर देता है तो नाक रगड़ता है, खुशामद करता है, फिर अपनी गलती को स्वीकार करता है। ठीक है, तो खुशामद करना मतलब नाक रगड़ना। अगला सवाल है, नाक पर मक्खी ही नहीं बैठने देना। नाक पर मक्खी न बैठने देना, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी, किसी को नजदीक ना आने देना। अगला सवाल है, नाक का बाल होना। यार ये तो मेरे खातर नाक को बाल से, तो नाक का बाल होने का मतलब दोस्तों रास्ते की रुकावट होना। कहते हैं ना मैं ये काम करने जा रहा था लेकिन वो मेरे नाक का बाल बन रहा है, यानी वो काम मुझसे नहीं हो पा रहा, नाक का बाल है, यानी बहुत ज्यादा रुकावट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, फूल सूंघ कर रहना। कहते हैं दोस्तों यह तो बस केवल फूल सूंघ कर रह जाए, इसका मतलब क्या है दोस्तों, बहुत कम खाना। अगला क्वेश्चन है, चांदी का जूता।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, बहुत ही रिश्वत का धन इसको कह सकते हैं हम। ठीक है, चांदी का जूता का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे चांदी के जूते का मतलब है रिश्वत का धन, बहुमूल्य वस्तु नहीं होगा दोस्तों। जो चांदी का जूता होता है उसका मतलब क्या है, रिश्वत का धन, ऑप्शन ए। अगला सवाल है दोस्तों, चादर से बाहर पांव पसारना। हम कहते हैं दोस्तों कि कभी भी इंसान को चादर से बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए, लेकिन अगर चादर से बाहर पांव कोई पसार रहा है, इसका मतलब यह है कि आमदनी से अधिक खर्चा करना, ऑप्शन बी। छक्के छुड़ाना, भारतीय टीम ने इंग्लैंड टीम के, हालांकि पहले टेस्ट में तो इंग्लैंड टीम ने भारतीय टीम के छक्के छुड़ा दिए हैं, इसका मतलब है दोस्तों हरा देना। अगला सवाल है, छां तक न छूने देना। ठीक है, कहते हैं ना, बोले योर इतनी मेहनत करता है कि छाया तक को छूने नहीं देता, मतलब बहुत अधिक परिश्रम करना, ऑप्शन सी सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल है, छाती पर मूंग दलना। कहते हैं ना कि छाती पर मूंग दल रहा है यार वो तो मेरे, यानी बहुत ज्यादा परेशान करना। ठीक है, पास रहकर बहुत दुख देना, इसका मतलब होगा छाती पर मूंग दलना। और छाती पर सांप लेटना का मतलब क्या होगा दोस्तों, छाती पर सांप लौट गया। कहते ना कि तेरी छाती पर तो सांप लौट गया, इसका मतलब होगा दोस्तों संकट में होना या ईर्ष्या होना। तो यहां पे होगा दोस्तों ईर्ष्या होना, जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है उसको कहते हैं छाती पर सांप लौटना। ठीक है, छाती पर सांप लौटना दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पे सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल है, जमीन पर पैर न पड़ना। कहते हैं ना दोस्तों, इस व्यक्ति के तो जमीन पर पैर ही नहीं पड़ रहे, जमीन पर पैर न पड़ना यानी बहुत ज्यादा अभिमानी होना, घमंडी होना। कहते हैं ना भाई इस छोरा का तो जमीन पर पैर ही कोना। अगला सवाल है दोस्तों, जलती आग में घी डालना। तो जलती आग में घी डालने का मतलब है क्रोध को भड़का देना, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, जली कटी सुनाना। तो दोस्तों जली कटी सुनाने का मतलब क्या है दोस्तों, कि मैंने उसको बहुत ज्यादा जली कटी सुना, इसका मतलब क्या है, बुरा भला कहना। जब कोई व्यक्ति किसी को बुरा भला कहता है उसको हम कहते हैं जली कटी सुना देना। अगला सवाल है, जहर उगलना। कहते हैं दोस्तों जहर उगल रहा है, इसका मतलब दोस्तों क्या है, यहाँ पे कड़वी बातें कहना। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति कड़वी बात कहते हैं तो हम कहते हैं उससे यार वो तो जहर ही उगल रहा हो तेरे खिलाफ, कड़वी बातें कहना। अगला सवाल है, मुहावरा अंग अंग ढीला होने का अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अंग अंग ढीला होने का मतलब दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन हमने यही किया था, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा थक जाता है तो उसको हम कहते हैं अंग अंग ढीला हो जाना। अगला सवाल है, पापड़ बेलना। कहते हैं दोस्तों कि यहां तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत ज्यादा पापड़ बेलने हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों, दुख के दिन काटना। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, दांत खट्टे करना। दुश्मनों के भारतीय सेना ने दांत खट्टे कर दिए, यानी क्या होगा दोस्तों, बुरी तरह हनाना, ऑप्शन ए सवाल का आंसर होगा। और दोस्तों यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। अगला सवाल है, दाल भात में मुसड़ चंद। बोला दाल भात में तो ये मुसड़ चंद है, यानी बहुत ज्यादा खाने वाला, लेकिन खाने का तो यहां पे ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो दोस्तों, बेकार में दखल देना। ठीक है, दाल भात थी उसमें मुसड़ चंद, तो मुसड़ क्या काम आता है दोस्तों, चूरमा कूटने का काम आता है, तो मुसड़ चंद बनकर कोई जाएगा तो उसका मतलब क्या, बेकार में दखल देना। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, सब धान 22 पसेरी। सब दान 22 पसेरी, इसका मतलब क्या दोस्तों, सभी को एक समान समझना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला सवाल दोस्तों, अग्नि परीक्षा देना। तो अग्नि परीक्षा का मतलब क्या है दोस्तों, अपनी बात को सच रखने के लिए जो प्रूफ देना, एक प्रमाण देना, उसका मतलब क्या होता है, अग्नि परीक्षा देना, यानी कठोर परीक्षा देना, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल है, अंक भरना। कहते हैं ना अंक भर रहा है यार तू तो, इसका मतलब क्या है दोस्तों, हंसना। ठीक है, अगला सवाल है, अंधेरे घर का उजाला। तो एक घर होना, इकलौता मोमबत्ती, इनमें से कोई नहीं, तो जब अंधेरे घर का उजाला है उसको कहते हैं इकलौता। जब कोई इकलौती संतान होती है उसको कहते हैं हम अंधेरे घर का उजाला दोस्तों। अगला सवाल है, अकल का पुतला। तो अकल का पुतला मतलब क्या दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति को हम अकल का पुतला कहते हैं।
3 बार ये रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के वीडियोज के लिए दोस्तों। और संकल्प ले अपने आप से कि वीडियो को पूरा आपको देखना है, मुहावरा कभी गलत नहीं होगा। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल चाहे सीआईएसएफ ट्रेडमैन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मुहावरे से आने वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाले हैं और यहीं से आपकी प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। अगला सवाल दोस्तों, अंगूठी का नग होना। तो अंगूठी क्या होती है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण आभूषण होता है महिलाओं का, और उसका भी नग, जो सजावटी चीज होती है उसको नग कहते हैं अंगूठी की। तो अंगूठी का नग होना मतलब होता है बहुत ही कीमती होना, ऑप्शन। लेकिन यहां पे कीमती से मतलब नहीं है, यहां पे होगा ऑप्शन ए, बहुत ही प्रिय, कि वो तो मेरी अंगूठी का नग है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला सवाल दोस्तों, हाथी के पांव में सबका पांव। वह जो हाथी को पाव हो उसमें सबका पाव वाले, यानी जो पावरफुल व्यक्ति है उसी के नीचे सब काम करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? 119 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहां पे ऑप्शन सी होगा, कि बड़ों के रहते छोटों को क्यों पूछना चाहिए। ठीक है, भाई हाथी का पाव करने पूछ लिया, सबका पाव पूछ लिया। ठीक है, अगला सवाल है, अंधा बगुला किचड़ खाए। भाई जो बुगला है वो अंधा हो जाएगा तो क्या खाएगा? किचड़ ही खाएगा। तो वही चीज यहां पे है कि अभागा सुख से वंचित रह जाना। ठीक है, ठीक है, यहां पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। अभागा जो व्यक्ति जिसके भाग खराब होते हैं वो बेचारा सुख से वंचित रहता है, वो फिर किचड़ ही खाता है। इसका मतलब क्या है? अंधा बगुला किचड़ खाए। भाई बगुला कभी अंधा नहीं हो सकता, तो अंधा होगा अगर बगुला मान लीजिए अंधा होगा तो इसका मतलब क्या? उसकी किस्मत खराब है तो किचड़ ही खाएगा। इसका मतलब क्या? अभागा व्यक्ति सुख से वंचित ही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों, पोह 12 होना। पोह 12 होना, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? पोह 12 होने का सही अर्थ होगा सभी तरह की सुख सुविधाओं का होना। बोले उसके तो भाई पोह 12 ही। ठीक है, कहते हैं ना उसके घर में तो पोह 12 ही, इसका मतलब कि सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का वहां पे मौजूद है। यह मुहावरा काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, उसको कहते हैं आ बैल मुझे मार। अगला सवाल दोस्तों, कहा राजा भोज कहां गंगू तेली। यानी दो आदमियों का कंपैरिजन हम करते हैं तो वही कहते हैं यार ये राजा भोज है, कहां तू गंगू तेली है। यानी अत्यधिक अंतर होना, ऑप्शन डी सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों, जीती मक्खी निगलना। कोई व्यक्ति जीवित मक्खी को निगल सकता है क्या? नहीं। अगर कोई ऐसा करता है, मान लीजिए जीती मक्खी निकलना, इसका मतलब क्या है दोस्तों? जानबूझकर अशोभनीय कार्य करना। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, टकासा जवाब देना। ये बहुत ही एक बार फिर से रिपीट हो चुका है। तो टकासा जवाब देने का मतलब क्या है? साफ इनकार कर देना, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, टिप्स लगाना, है ना। टिप्स क्या होती है दोस्तों? रेस्टोरेंट में हम वेटर को टिप्स देते हैं, तो टिप्स का मतलब क्या है? खुशामद करते हैं, सिफारिश करते हैं। तो टिप्स लगाने का जो सही अर्थ होगा यहां पे सिफारिश करवाना, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल है, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, इसका मतलब क्या है दोस्तों? बहुमत से अलग रहना। ठीक है, यहां पे इसका मतलब ये नहीं होगा कि खिचड़ी में दाल का भाव है, खिचड़ी में चावल का कम होना, ये तो चीजें फालतू की हैं। ठीक है, डेढ़ चावल की खिचड़ी का मतलब बहुमत से अलग रहना। जो ज्यादातर लोग कह रहे हैं उससे अलग होगा तो उसको कहते हैं ये तो डेढ़ चावल की खिचड़ी बनाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। अगला सवाल है दोस्तों, तिल का ताड़ बनाना या तिल का ताड़ कर देना। छोटी सी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ कर कहना को ही हम तिल का ताड़ करते हैं, यानी छोटी सी बात को बढ़ा देना, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, तीर मारना। कहते हैं ना तूने कौन सा तीर मार लिया। तो तीर अगर किसी ने मार दिया तो इसका मतलब क्या है? बड़ा काम करना। भाई उसने तो तीर ही मार दिया। ठीक है, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में सिलेक्शन लेके वास्तव में उस लड़के ने तो तीर ही मार दिया, यानी बड़ा काम कर दिया भाई, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, तेली का बैल होना। तेली का बैल होने का मतलब है कि हर समय काम में लगे रहना। आजकल विद्यार्थियों को भी अपनी सफलता को पाने के लिए तेली का बैल बनना ही पड़ेगा, लगातार मेहनत करती ही रहनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, थूक कर चाटना। तो भाई थूक कर चाटने का मतलब है यहां पे ऑप्शन बी, वचन से फिरना। जब कोई व्यक्ति अपने वचन से फिर जाता है उसको हम कहते हैं थूक कर चाट लियो, बोलो
ठीक है। अगला सवाल है दाम लगाना। तो दाम लगाने का मतलब यहां पे सीधा सीधा अर्थ है दोस्तों मूल्य आंकना। कहते हैं ना दाम लगा दिया भाई तेरी इस चीज के इतने दाम है देना, तो मूल्य आंकना मतलब उसकी वैल्यू को डिफाइन कर देना, तो मूल्य आंकना। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आसन ढोलना। आसन डोलना, आसन डोलने का मतलब क्या है दोस्तों, यहां पे ऑप्शन ए छुप दिया अस्थिर होना। बोला तेरे पे कि सांप लौट को, कहते हैं ना सांप सूंघ गया क्या, तो सांप सूंघना और आसन डोलने का एक ही मतलब है, छुप दिया अस्थिर हो जाना। अगला सवाल है ईंट से ईंट बजाना। ठीक है, तो ईंट से ईंट बजाने का मतलब दोस्तों नष्ट कर देना। ठीक है भाई, दोनों ने ईंट से ईंट बजाकर सब कुछ नष्ट कर दिया। अगला सवाल दोस्तों आनन फानन में, कहते हैं दोस्तों कि भारत सरकार ने आनन फानन में वहां पर सीआरपीएफ की 10 बटालियन तैनात की। ठीक है, तो आनन फानन का मतलब क्या है, बिना सोच शीघ्र ही, यहां पे होना चाहिए शीघ्र ही, बिल्कुल दोस्तों शीघ्र ही। जब कोई अचानक से प्राकृतिक आपदा आ जाती है या कोई अचानक से कहीं विद्रोह हो जाता है तो सरकार को आनन फानन में अपने बचाव के लिए वहां पे सुरक्षा दल भेजना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, शीघ्र ही। अगला सवाल है आंखों से गिरना। तो बोला मेरी आंख से गिर गया यार, इसका मतलब क्या है, लज्जित होना, ऑप्शन बी। ठीक है, 137 का आंसर आएगा ऑप्शन डी। यहां पे आंसर है दोस्तों कोई महत्व नहीं रहना। जब कोई व्यक्ति आंख से ही गिर जाएगा, नजरों से ही गिर जाना, इसका मतलब कोई महत्व नहीं रहना। अगला सवाल दोस्तों अखाड़े में आना। कहते हैं ना आइए बोला मेरा अखाड़े में, आना हवेली पर कभी। तो अखाड़े में आना मतलब क्या है, चैलेंज को स्वीकार करना, यानी सवाल का जो सही आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, मुकाबले में खड़ा होना। जब आप किसी के चैलेंज को स्वीकार करते हो तो आप कह सकते हो कि ले भाई मैं तेरे अखाड़े में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, मुकाबले में खड़ा होना, मुकाबले को स्वीकार करना। अगला सवाल है दोस्तों एक पंथ दो काज। तो एक पंथ दो काज का मतलब है एक उपाय से दो कार्यों का होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है दोस्तों, सब्ज बाग दिखाना, यानी झूठी आशा देना या झूठा आश्वासन देना, ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों शेर के दांत गिनना। क्या शेर के दांत गिन सकते हो क्या आप, नहीं। अगर आप शेर के दांत गिनने का कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब है दोस्तों यहां पे या तो आप साहस का कार्य कर रहे हैं या फिर आपको मरने से यानी मृत्यु को ललकार रहे हैं। तो यहां पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए शेर के दांत गिनने का मतलब है साहसी कार्य करना। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है मतलब इस वर्ष सेब बहुत सस्ता बिक रहा है, इस वाक्य में काले छपे अंश के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा। तो घास का भाव, रेत का भाव, मिट्टी का भाव, सोने के भाव। तो दोस्तों यहां पे सही मुहावरा क्या बनेगा दोस्तों, रेत का भाव। बोला सेब है ना एक बार तो रेत का भाव मिल रहा है, रेत का भाव का मतलब बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। तन पर नहीं लगता, तन पर एक भी कपड़ा नहीं है और पान खावा मतलब अलबत्ता, मतलब कमाई कुछ भी नहीं है और खर्चा बहुत बड़ा कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आमदनी कम होने पर भी शौक करना, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर होगा। यहां पे ये भी हो सकता है कि आमदनी कम होने पर भी खर्चा ज्यादा करना। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मंडे जाते। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मंडे जाते। तो दोस्तों नगाड़े होते हैं जो बादशाह का बड़ा रूप होता है, नगाड़ा बजता है ना दोस्तों, तो मंडे जाते हैं। तो चूहे के चाम से तो नहीं मंडे जा सकते। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सही आंसर होगा दोस्तों यहां पे ऑप्शन डी, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं हो सकते। अगला सवाल है छाती पर मूंग दलने का सही अर्थ क्या है। तो छाती पर मूंग दलने का मतलब क्या है दोस्तों, रोज रोज परेशान करना या जानबूझकर दुख देना। ठीक है, तो छाती पर मूंग दलने का जो सही अर्थ होगा वो होगा जानबूझकर जो दुख देता है उसको कहते हैं। तो मेरी छाती पर मूंग दल रहा है, ऑप्शन ए सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मन चंगा तो कटौती में गंगा का अर्थ क्या है। मन शुद्ध है तो सब ठीक है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, वही काम कीजिए जिसमें मन रमे, क्या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर मन चंगा होगा तो कटौती में भी गंगा हो जाएगी, यानी अगर मन शुद्ध है तो सब ठीक है। ठीक है, ऑप्शन ए।
अगला सवाल दोस्तों, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रही पुगराए का अर्थ क्या है दोस्तों? भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रही पुगराए का अर्थ क्या है दोस्तों? मूर्ख को नियंत्रित करना दुष्कर है, यानी मूर्ख को समझाना ही यहां पे क्या है? बेकार है, ऑप्शन बी। ठीक है, बोले उसको समझाने पर तो मेरे को ऐसा लगा कि भैंस के आगे बीन बजाई। अगला सवाल दोस्तों, हथेली पर सरसों नहीं जमती है, तो ये इसका मतलब क्या है दोस्तों? हथेली पर सरसों नहीं जमती है, इसका मतलब दोस्तों असंभव कार्य की आशा करना। जब कोई असंभव कार्य की आशा करता है, 10वीं फेल कोई व्यक्ति है, उससे आप कहोगे तो आईएएस बन जाएगा, तो इसका मतलब क्या दोस्तों? हथेली पर सरसों नहीं उगती है। अगला सवाल है दोस्तों, दूध का दूध और पानी का पानी। कहते हैं ना दोस्तों कि उसको बुला लो वो कर देगा दूध का दूध और पानी का पानी, यानी हर चीज क्लियरली कर लेना, पक्षपात पूर्ण निर्णय करना। ठीक है दोस्तों, यानी पक्षपात पूर्ण का मतलब होगा दोस्तों यहां पे किसी के पक्ष में करना, लेकिन यहां पे निष्पक्ष होगा तो उचित निर्णय करना, ऑप्शन डी। ठीक है, उचित निर्णय करना मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, निष्पक्ष होकर कोई बात अगर रखता है तो उसको कहते हैं ले भाई दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। अगला सवाल दोस्तों, नाक में दम कर देना, तो उसने तो मेरी नाक में ही दम कर रखे, नहीं बहुत ज्यादा परेशान करना, ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों, 99 के फेर में पड़ना। कहते हैं दोस्तों सचिन तेंदुलकर अपने क्रिकेट करियर में कई बार 99 के फेर में पड़े, तो इसका मतलब क्या है? असल जिंदगी में क्या होगा दोस्तों? 99 के फेर में पड़ने का मतलब है कि यहां पे धन संग्रह करने में ही लगे रहना, मतलब पैसा इकट्ठा करने में लाग रहा, पैसा कमा 99 का फेर में पड़ेगा, बोलो भाई पैसा कमा पर लागो। ठीक है, 9 2 11 होना का मतलब है भाग जाना, ऑप्शन बी। ये तो बहुत आसान, आप जानते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। अगला सवाल है, पत्थर की लकीर खींच देना, या पत्थर की लकीर होना, बोले तो पत्थर की लकीर है भाई, तो इसका मतलब क्या है? बात पर अटल होना। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात पर अटल होता है उसको कहते हैं तो पत्थर की लकीर है। अगला सवाल है दोस्तों, पानी पीकर घर पूछना। पानी पी लियो फिर घर पूछा, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? पानी पीकर घर पूछने का मतलब काम निकलने के बाद सोचना। पानी पीने के बाद घर पूछने का मतलब दोस्तों काम निकलने के बाद सोचना, काम निकल लियो उसके बाद सोचा है, बोलो। अगला सवाल दोस्तों, पासंग भी न होना, तो पासंग भी न मतलब तुलना में बहुत कम होना। जब दो व्यक्तियों की कंपेयर करते तो एक कम कहते यार तू तो उसका पासंग भी करना, पासंग मतलब कुछ भी नहीं, उसके कंपेरिजन में कुछ भी नहीं है, मतलब तुलना में बहुत कम होना। अगला सवाल दोस्तों, पैरों तले जमीन खिसक जाना। कहते हैं ना पैरों के तले से तेरी जमीन खिसक जाएगी, जब इस सच्चाई को जानेगा तो पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी, इसका मतलब क्या है दोस्तों? बहुत घबरा जाना, ऑप्शन ए। अगला सवाल दोस्तों, पैरों पर खड़ा हो जाना। कल को जब तुम नौकरी लगोगे तो तुम्हारे माँ बाप यही कहेंगे भाई हमारा जो लड़का है, हमारा बच्चा है वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, यानी कि इसका मतलब क्या है? उन्नति करना, ऑप्शन बी यहां पे आंसर होगा। लेकिन यहां पे इस सवाल का जो आंसर है वो थोड़ा सा अलग रहेगा, यहां पे बनेगा स्वावलंबी होना। स्वावलंबी का मतलब स्वावलंब यानी खुद के ही नियंत्रण में होना, जब खुद आप कमाने लग जाओगे तो खुद स्वावलंबी हो जाओगे, तो यहां पे आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, पोहबार होना। पोहबार होना, तो पोहबार होने का मतलब है दोस्तों यहां पे खूब लाभ होना। ठीक है, उसके तो बोला पोहबार हो रही ही, इसका मतलब क्या है? खूब लाभ कमा रहा है, और ये रिपीट हुआ है दोस्तों मुहावरा। अगला सवाल दोस्तों, अगर मगर करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अगर मगर करने का मतलब है दोस्तों बहाने बनाना। जब कोई व्यक्ति अगर मगर कर रहा है, यार क्या अगर मगर कर रहा है, सही बताना, सच है वो बताना, तो अगर मगर करने का मतलब क्या है दोस्तों? बहाने बनाना, ऑप्शन डी। अगला सवाल दोस्तों, अंधे की लाठी होना। तो अंधे की लाठी का मतलब क्या है दोस्तों? एकमात्र सहारा, हम पढ़ चुके हैं, तो असहाय का एकमात्र सहारा होना ही अंधे की लाठी होना कहलाता है। अगला सवाल दोस्तों, आध जल गगरी छलकत जाए। जो आधा जो गिलास होगा पानी का वो ज्यादा उछलता है, ज्यादा छलकता है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? यहां पे अध जल गगरी छलकत जाए का जो सही अर्थ बनेगा वो दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। ज्ञान कम है लेकिन उस पर भी किसी को घमंड होना, अल्प में द्वारा गर्व प्रदर्शन करना।
अगला सवाल है दोस्तों, बालू से तेल निकालना। आप मुझे बताइए, क्या बालू से कभी तेल निकला है क्या? नहीं। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि बालू से तेल निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? असंभव को संभव कर देना। असंभव को संभव कर देना ही बालू से तेल निकालना। सीआईएसएफ में सिलेक्शन लेकर तुम भी यही कहोगे कि मैंने बालू से तेल निकाल दिया, यानी जो असंभव था उस कार्य को मैंने करके दिखा दिया। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, बिजली गिरना। बोला कहते हैं ना, कैडे बिजली गिर गई, तो बिजली गिरने का मतलब क्या है दोस्तों? विपत्ति आना, या फिर यहां पे क्या बनेगा दोस्तों? जी बिल्कुल, घोर विपत्ति आना। जब कोई घोर संकट आ जाता है, घर में दुख आ जाता है, तो हम कहते हैं यार बिजली पड़ गई, बिजली गिर गई। ठीक है, उसके घर में तो बिजली गिरी, यानी बहुत ज्यादा दुख आ रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, बेपेंदी का लोटा होना। यानी बेपेंदी का लोटा होने का मतलब है जो अपने आप को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि किस पक्ष की ओर है, यानी इसका मतलब क्या है? ढुलमुल व्यक्ति। ठीक है, चुगलखोर नहीं होता दोस्तों, तुच्छ भी नहीं होता, निर्धन भी नहीं होता। इसका मतलब ढुलमुल व्यक्ति, कभी इधर की कभी उधर की बातें करना। अगला सवाल दोस्तों, बेसिर पैर की हाँकना। बेसिर पैर की हाँकना यानी बिना सिर पैर के जो हाँक रहा है, इसका मतलब है निरर्थक बातें करना। कहते हैं ना, बिना सिर पैर की बात कर रहा तू। जब कई बार आपने देखा गप्पे लड़ाते हैं तो हम कहते हैं यार बिना सिर पैर की बात कर रहा हो, तेरी जो बात है ना तो उसका सिर है ना पैर है, यानी निरर्थक बातें करना जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। अगला सवाल है, मखमली जूते मारना। मखमली कहते हैं ना भाई, जूते भिगो कर मारना, तो मखमली जूते मारने का मतलब है अपमानित करना। लेकिन किस प्रकार से? मीठी बातों से, मीठा मीठा बोलकर अपमान करना, लज्जित करना ही मखमली जूते मारने कहलाता है। अगला सवाल है, म्याऊं का ठोर पकड़ना। म्याऊं का ठोर पकड़ना, तो म्याऊं का ठोर पकड़ने का मतलब दोस्तों खतरनाक काम करना। ठीक है। अगला सवाल है, राई का पहाड़ बनाना, वही तिल का ताड़ बनाना। तो राई का पहाड़ मतलब छोटी सी बात को खूब बढ़ा चढ़ाकर कहना। ऑप्शन डी यहां पे सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों, लाल पीना होना, बहुत पढ़ चुके हैं। बहुत गुस्सा आना। अगला सवाल है दोस्तों, सब्ज बाग दिखाना, झूठा आश्वासन देना। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो यही सवाल 3 बार आ चुका है, लेकिन तीनों में ऑप्शन अलग अलग हैं। ठीक है, तो सब्ज बाग दिखाने का मतलब झूठी आशा कर देना, झूठा आश्वासन देना। और यहां पे क्या है दोस्तों? अच्छी बातें कहकर बहकाना। जब किसी को अच्छी बातें कहकर आप बहका रहे हो, इसका मतलब क्या हो? झूठा आश्वासन दे रहे हो, झूठी आशा दे रहे हो। यहां पे आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। अगला सवाल दोस्तों, सिर हथेली पर रखना। तो सर हथेली पर कब रखा जाएगा दोस्तों? मरने मारने के लिए तैयार रहना। कहते हैं ना, मैं तेरे हथेली पर सर रख दूंगा, नहीं मरने मारने पर तैयार रहना। अगला सवाल दोस्तों, सींग काटकर बछड़ों में मिलना। बोले यार तन तो सींग काट लिया और बछड़ा मिल गया, इसका मतलब क्या है दोस्तों? बूढ़े होकर भी बच्चों जैसे व्यवहार करना नहीं दोस्तों। नाना प्रकार के वेश धारण करना, कोई विशेषता होना, या आराम से सोना। तो इसका मतलब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बूढ़े होकर भी बच्चों जैसा काम करना, उसे कहते हैं सींग काटकर बछड़ों में मिल जाना दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, सीधे मुंह बात ना करना। कहते हैं ना यार वो सीधा मुंह कभी बात ही ना करे, तो सीधे मुंह बात ना करने का मतलब है बात बात पर झगड़ना। ऑप्शन बी। अगला सवाल दोस्तों, सूरज को दीपक दिखाना। जब सूरज को दीपक दिखाओगे, यानी जो आप काम कर रहे हो अगर वो उससे भी ज्यादा अनुभवी है, तो इसको हम कहते हैं सूरज को दीपक दिखाना। यानी जो स्वयं श्रेष्ठ हो उसके विषय में कुछ कहना। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूरत नजर आना। बोला तेरी सूरत है वो नजर आ रही है, तो सूरत नजर आने का मतलब है उपाय सूझना। ठीक है, बोला कुछ सूरत नजर आई, तो इसका मतलब क्या है? उपाय सूझना। अगला सवाल दोस्तों, हथेली पर सरसों गाना। तो यहां भी असंभव को संभव कर देना। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाथ पसारना। कहते हैं ना, बोले उसने उसके आगे हाथ पसार दिए, यानी मांग लेना। ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, हाथ पांव फूल जाना। बोला यार इस बात को सुनकर तो उसके हाथ पैर फूल गए। हाथ पैर फूलने का मतलब है बहुत ज्यादा भयभीत हो जाना, डर जाना। ऑप्शन सी सवाल का आंसर होगा।
अगला सवाल है अंधा क्या चाहे दो आंखें। भाई अंधा जो व्यक्ति है वो दो ही आंखें चाहिएगा, उसको तो दो ही आंखें चाहिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो इसका सही मतलब है दोस्तों इच्छित व्यक्ति का वस्तु का अन्यासी मिल जाना। मतलब आपकी इच्छा थी उस वस्तु को मिलने की, वो अपना आप ही अपने आप को मिल जाती है, कहीं ना कहीं अपना आप ही मिल जाती है भाग्य से, तो उसको क्या कहते हैं कि अंधा क्या चाहे दो आंखें। अगला सवाल दोस्तों, अंधा बाटे रेवड़ी फिर भी अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, स्वार्थी जो व्यक्ति है वो हमेशा ही पक्षपात करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा। अकल बड़ी की भैंस, अकल बड़ी की भैंस, तो दोस्तों शारीरिक बल से बौद्धिक बल अधिक अच्छा होता है। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि अटका बनिया दे उधार। अटका बनिया, अगर बनिया अटक जाता है कहीं पर तो क्या देगा, उधार देगा वो। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अटका बनिया दे उधार का मतलब है स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। मतलब आपके पास मजबूर जो व्यक्ति है वो कोई भी कार्य उसको दे दो करेगा बेचारा, क्या करेगा, अटका बनिया दे उधार। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अपना सिक्का खोटा तो परखा का दोष। जो अपना ही खोटा सिक्का खोटा है तो परखैया का क्या दोष है, जो परखने वाला है उसका क्या दोष है, जो अपना ही सिक्का है वो खोटा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यदि अपने ही कामों में दोष है तो आलोचकों की क्या गलती है। तो ऑप्शन यहां पे ये भी है दोस्तों, देखिए यदि अपने माल में कमी है तो खरीदने वालों का क्या दोष होगा, लेकिन यहां पे मार्केट की बात नहीं हो रही है, मुहावरा है दोस्तों। यहां पे ऑप्शन ए सवाल का आंसर होगा। ठीक है, कि यदि अपने अंदर ही दोष है तो आलोचकों का क्या दोष है। अगला सवाल दोस्तों, अमीर को जान प्यारी गरीब को दम भारी। अमीर को जान प्यारी गरीब को दम भारी, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, अमीरों को जीवन प्रिय होता है और गरीबों का जीना दूभर होता है दोस्तों। ठीक है, यानी अमीरों को तो जान है वो प्यारी होती है, लेकिन जो गरीब है उसको लिए बेचारा जो सांस ले रहा है वो सांस लेने में भी उसको दिक्कत हो रही है, क्योंकि आमदनी ही नहीं है इसलिए। तो अमीरों को तो जीवन प्रिय होता है और गरीबों का जीवन दूभर हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों, आंख का अंधा गांठ का पूरा। कहते हैं ना कि आंख का ही अंधा है लेकिन गांठ का ये पूरा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए मूर्ख किंतु धनी। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला सवाल दोस्तों, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। सुना होगा आपने बड़े बुजुर्गों से काफी बार, ये मुहावरा है, लोकोक्ति है ये। आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास, इसका मतलब क्या है कि गए थे किसी और काम को करके आए कोई और काम। इसका मतलब अच्छे कार्य के लिए जाना और बुरे काम में फंस जाना। अगला सवाल दोस्तों, आगे नाथ ने पीछे पगा सबसे बला कुम्हार का गदा। आगे नाथ ने पीछे पगा सबसे भला कुम्हार का गदा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल स्वतंत्र। मतलब कोई स्वतंत्र लड़का होता है जो बिल्कुल अनकंट्रोल होता है, उसके लिए कहते हैं आगे नाथ, आगे तो नाथ नहीं है, पीछे पगा नहीं है, सबसे भला है कुम्हार का गधा, यानी कुम्हार के गधे की तरह घूमता है फ्री। ठीक है, तो उसको कहते हैं बिल्कुल जो स्वतंत्र है उसके लिए। अगला सवाल दोस्तों, आदि छोड़ सारी को धावे आदि मिले तो पूरी ना पावे। मतलब आदि ने छोड़कर सारी को पाना चाहता है और जब आदि मिल जाए तो ना पूरी पावे। मतलब क्या कह रहा है दोस्तों, आदि छोड़ सारी को पावे आदि मिले ना पूरी पावे। मतलब कोई व्यक्ति है जो इस प्रकार से काम कर रहा है, नहीं छोटा काम वो करना नहीं चाहता, बड़ा काम हो नहीं रहा है, उसके लिए है ये। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अधिक लाभ के लालच में हानि ही होती है, या आदि अधूरी से ही संतुष्ट होना, सब कुछ गवा देना, पूर्णता के लिए प्रयत्न करना। जिसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अधिक लाभ के लिए लालच में हानि होना। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, उल्टे बांस बरेली को। उल्टे बांस बरेली को, तो क्या इसका मतलब बांस बरेली में ज्यादा उत्पादित होता है दोस्तों, बरेली में बांस का नहीं है भाई, अरे नहीं भाई, ऑप्शन ए विपरीत कार्य करना।
ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, ऊंट बिलाई ले गई तो हाँ जी कहना। ऊंट बिलाई ले गई तो हाँ जी कहना। ठीक है, जब ऊंट को बिल्ली ले जाती है तो क्या कहती है, हाँ जी कहना भाई। तो इसका मतलब क्या है, बलवान की असंभव बातों में भी हाँ मिलानी पड़ती है। ठीक है, ऊंट बिलाई ले गई तो हाँ जी कहना। जब बिल्ली ऊंट के सामने जाएगी तो हाँ जी बोलेगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, बलवान व्यक्ति की असंभव बातों पर भी आपको हाँ जी कहना ही पड़ेगा। अगला सवाल है, उंदों का लेना नैमादों का देना। उद्दों का लेना नैमादों का देना। दोस्तों इसका मतलब क्या है दोस्तों, अपने काम से काम रखना, किसी के झगड़े में न पड़ना। अगला सवाल दोस्तों, उसर बरसे तृण नहीं जामे। उसर बरसे तृण नहीं जामे, इसका मतलब दोस्तों मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ है। अरे उसर बरसे तृण नहीं जामे, इतना समझा लिया फिर भी समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है, मूर्ख को उपदेश देना। ऑप्शन सी। अगला सवाल दोस्तों, एक अनार 100 बीमार, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अनार है वो बीमार व्यक्ति को खिलाया जाता है। जब अनार एक है, बीमार 100 व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब क्या है, एक वस्तु के अनेक इच्छुक होना। ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि ओस चाटने से, ओस क्या होती है दोस्तों, पेड़ों पर जो वर्षा की बूंदें पड़ती है उसको हम ओस कहते हैं। सर्दियों में ओस पड़ती है। ड्यू फैक्टर क्रिकेट में देखा होगा, ओस पड़ना। तो यहां पे कह रहा है कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहां पे अल्प मात्रा में वस्तु लेने से तृप्ति नहीं होती। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, तो अत्यधिक अंतर होना। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुणबा जोड़ा। और अब बोलो किता की ईंट किता का रोड़ा, भानुमती ने कुणबा जोड़ा, यानी नुई मतलब बिना फालतू की बातें करना। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, अनमेल चीजें जोड़ जोड़कर कुछ बना लेना। ठीक है भाई, इस बात का मतलब यही तो होगा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुणबा जोड़ा, यानी किता की बात किते लगाकर जोड़ जोड़कर नुई बात कह रहा है, मतलब अनमेल चीजें जोड़ जोड़कर कुछ बना लेना। अगला सवाल दोस्तों, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी सफलता का मौका जीवन में बार बार नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, तो जो काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ेगा, मतलब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दो मतलब हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, छल कपट व्यवहार अधिक दिन नहीं चलता। ठीक है, कोई अगर आपके साथ फालतू बातें करते तो आप क्या कहते हैं उसको, बोला भाई काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। हम कहते हैं देसी भाषा में बार बार मावस नहीं मिलती, बार बार मावस नहीं पिलती। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, काम का न काज का दुश्मन अनाज का। जब कोई व्यक्ति पड़ा पड़ा खाता है, काम कुछ नहीं करता है, तो उसको हम कहते हैं काम का न काज का दुश्मन अनाज का, तो निकम्मा व्यक्ति। ऑप्शन डी। अगला सवाल दोस्तों, काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, तो काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब क्या, अनपढ़ व्यक्ति के लिए कही जाती है, बोले ये तो काला अक्षर भैंस बराबर है, इसका मतलब है निरक्षर व्यक्ति के लिए पुस्तकें क्या हैं, व्यर्थ हैं। अगला सवाल देखिए, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता ही है। कहते हैं ना कि खरबूजे के देखकर एक पढ़ने लगता है तो दूसरा बच्चा पढ़ने लगता है। ठीक है, तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता ही है, यानी अपने साथी जैसा आचरण करने लगना। ऑप्शन बी। अगला सवाल दोस्तों, खाल उड़ाए सिंह की तो श्यार सिंह नहीं हुए, यानी श्यार को शेर की खाल उड़ाने से श्यार कभी शेर नहीं बनता। इसका मतलब क्या है दोस्तों, बाहरी रूप बदलने से गुण नहीं बदलते। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास। ये क्वेश्चन हम दोबारा से पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, सिद्धांतहीन व्यक्ति। ठीक है, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास, यानी जो व्यक्ति सामने आई अपनी प्रशंसा करे, यानी मतलब जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा, मतलब उसकी बात उसको करना, उसकी बात उसको करना, हर व्यक्ति के सामने अलग अलग प्रकार की बातें करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास। यानी गंगा आएगा तो गंगादास की बात करेंगे, जमुना आएगी तो जमुनादास की हम बातें करेंगे। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, जो व्यक्ति सामने आए व्यक्ति उसी की प्रशंसा करने लगता है, तो उसको हम यही कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, यानी घर के सम्मानित व्यक्ति को तो भाव नहीं देते, हम बाहर के व्यक्ति को देते हैं। तो यहां पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अपने गांव घर की अपेक्षा दूसरे को अधिक सम्मान देना ही
मुहावरे का अर्थ है कि घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। अगला सवाल दोस्तों, चंद्रमा पर थूकने से थूक अपने ऊपर ही पड़ता है। कहते हैं ना, ऊपर थूकेगा मुंह पर पड़ेगा। आपने भी सुना होगा, ऊपर थूकेंगे तो मुंह पे ही आके गिरेगा। उसी का ये बढ़ा चढ़ा करे कि चांद पर थूकने से थूक अपने ऊपर ही पड़ता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करने से स्वयं ही निंदित होना पड़ता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। कह रहे कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जी हां दोस्तों, इसका मतलब क्या है दोस्तों, अल्प समय में लाभ और सुख होना नहीं दोस्तों, लेकिन यहां पे अल्प समय के लिए लाभ होना ही होता है। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है यहां पे, तो अल्प समय में ही लाभ सुख होना, तो उसको कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात दोस्तों। अगला सवाल है, चित भी मेरी पट भी मेरी। दोस्तों, जब आप सरकारी नौकरी लग जाओगे तब चित भी आपकी रहेगी, पट भी आपकी रहेगी। जैसा आप चाहोगे वहां पे आप जाना चाहोगे, जैसा आप करना चाहोगे वैसा आप करोगे दोस्तों। यानी हर प्रकार लाभ चाहने की प्रवृत्ति, यहां पे क्या होगा, हर प्रकार के लाभ चाहने की प्रवृत्ति। अगला सवाल है, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। दोस्तों, कवि की जो कल्पना है बहुत असीमित होती है। यानी इसका मतलब रवि का मतलब सूर्य से है। जहां पे सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच सकती वहां पे कवि की कल्पनाएं पहुंच सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कवि की जो कल्पना है वो क्या होती है, अनंत होती है। अगला सवाल दोस्तों, जाके पाँव न फटी बियावी सो के जाने पीर पर आई। यानी जिसने कभी अपने जीवन में दुख ही नहीं भोगा वो क्या जानेगा फिर दुख क्या होता है। यानी बस जिसके पाँव में फटी बियावी, जो एडियां फट जाती हैं उसके लिए कहा गया है। जब जिसके पाँव में एडी कभी फटी ही नहीं तो वो क्या जाने पीर पर आई। तो इसका जो सही अर्थ बनेगा दोस्तों वो बनेगा, जिसने कष्ट नहीं भोगा वो कभी दूसरों के दर्द को नहीं समझ सकता। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, जान है तो जहान है। भाई जिंदगी रही तो और मिल जाएगी, और भी चीजें आएंगी मौके। तो इसका मतलब क्या, जान है जहान है, यानी जीवन ही सब कुछ है। ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। जैसे नागनाथ वैसे ही सांपनाथ। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सभी को एक समान दुष्ट प्रकृति वाले। ठीक है, जब शरारती तत्वों का ग्रुप होता है तो उसमें हम क्या कहते हैं, बोला जैसा इनका नागनाथ है वैसे ही सांपनाथ है। यानी सारे एक जैसे हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अगला सवाल दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। भाई जो व्यक्ति जैसा काम करेगा उसको वैसा ही परिणाम मिलेगा, तो कार्य के अनुसार फल मिलना। ऑप्शन ए। अगला सवाल है दोस्तों, झटपट की घानी आधा तेल आधा पानी। झटपट की घानी आधा तेल आधा पानी दोस्तों, यानी जल्दीबाजी में कोई भी काम ठीक से नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ऑप्शन डी, जल्दी का काम अच्छा नहीं होता है। भाई झटपट की घानी आधा तेल आधा पानी, ना तो तेल ढंग से गाल पाई ना पानी। यानी जल्दबाजी में अगर कोई काम करोगे तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, कभी व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाएगा। अगला सवाल दोस्तों, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। यानी आमदनी कम है और खर्चा शौक ज्यादा बड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, बुरी आदत में पड़ना, बहुत गरीब होना, झूठी रईसी। बिल्कुल ऑप्शन डी आ जाएगा यहां पे सभी। ठीक है लेकिन यहां पे जो एक्चुअल आंसर वो है ऑप्शन सी, झूठी रईसी दिखाना। भाई झूठी रईसी वो दिखाएगा जब आमदनी कम है और फिर भी शौक बड़े बड़े करके दिखा रहे। इसका मतलब क्या कहते हैं, झूठी रईसी। बोलो आम तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। अगला सवाल है, थका ऊंट सराय ताकता है। जो ऊंट थक जाता है वो फिर सराय होती है दोस्तों गलियारा, उसको ताकता रहता है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, परिश्रम के बाद विश्राम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक था, यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, तो आप ये कोशिश कीजिए कि वीडियो को पूरा ही देखिए। ठीक है, आज इसको निपटा ही देते हैं, बस 50 क्वेश्चन और हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल है कि नंग बड़ा परमेश्वर से। जो आदमी असिद्धांतिक होता है, उदंड होता है, वो भाई परमेश्वर से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब ये नहीं कि दुष्ट व्यक्ति नास्तिक करना, मूर्ति चोरों के लिए प्रसिद्ध करना,
यहां पे ऑप्शन डी आंसर होगा कि निर्लज और जो उदंड, जो मतलब जिसके शर्म ही नहीं है, उस व्यक्ति से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि नंग से तो बड़ा, नंग है वो परमेश्वर से बड़ा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा कि नाम बड़े पर दर्शन थोड़े, ख्याति बहुत किंतु तत्व कुछ भी नहीं। दोस्तों अगला सवाल है, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े। भाई कुत्ते को आप पुचकारोगे तो सिर पे चढ़ जाएगा, यानी ज्यादा लाड करोगे तो आदमी बिगड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। सही बात है ये दोस्तों, इसी का मुहावरा है, पुचकारा कुत्ता सिर पर चढ़ता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक, जो मुल्ला होता है उसकी दौड़ कहां तक दोस्तों? मस्जिद तक। इसका मतलब क्या है दोस्तों? मस्जिद के नहीं, सीमित क्षेत्र तक पहुंच। ठीक है, जब किसी व्यक्ति की जो पहुंच है वो सीमित क्षेत्र तक होती है तो उसको हम यही कहते हैं, बोला मुल्ले की दौड़ कहां तक? मस्जिद तक। भाई मुल्ला है वो कहां तक जानता है? मस्जिद तक जानता है। तो वही चीजें यहां पे है, सीमित क्षेत्र तक पहुंच होना। अगला सवाल है, मेरी ही बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। ठीक है, यानी क्या है? अपने आश्रयदाता को आंख दिखाना। ठीक है, जिसके नीचे आप कमा खा रहे हो उसी को आप दिखाओगे, आंख दिखाओगे, तो वो कहेगा ही कहेगा आपसे कि मारी बिल्ली मान नहीं म्याऊं। अगला सवाल है, वक्त पड़े बांका तो गधे से कहिए काका। जब वक्त आपका टेढ़ा हो रहा हो, बांका हो जाए, जब गलत वक्त चल रहा हो आपका, तो गधे से कहिए काका। कहते हैं ना दोस्तों कि भाई मुसीबत में तो गांधी को भी बाप कहना पड़ता है, ऐसा आपने कहावत सुनेगी। तो वही चीज है कि वक्त पड़े बाका तो गधे को कहिए काका, यानी आवश्यकता पड़ने पर तो तुच्छ व्यक्ति की भी खुशामद करनी पड़ती है। अगला सवाल दोस्तों, वह गुड़ नहीं जो चीटे खाए। ठीक है, बोला यो वो गुड़ को ना जो चिट्टी खाए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा, यहां से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। यानी आप ऐसी जगह पहुंचे जहां पे कोई लाभ ही नहीं होना है, तो आप वहां पे जाके यही कहोगे कि बोला ये वो गुड़ नहीं है जो चिट्टी खाए। ठीक है, अगला सवाल है, सांच को आंच नहीं। तो यहां पे जो सांच है दोस्तों वो सिद्धांत है। ठीक है, यानी जो सच्चा है उसको कोई डरा नहीं सकता, तो वही है कि जो सच्चा है उसको कोई आंच नहीं आएगी, यानी सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला सवाल है, 100 गज पानी में रहे मिटे न चकमक आग। देखा दोस्तों, कह रहा है कि 100 गज पानी में रहे मिटे न चकमक आग, यानी जन्मजात गुण दोष मिटते नहीं है। जो गुण दोष आपके जन्मजात हैं वो कभी मिटते नहीं है, चाहे आप पूरी जिंदगी पानी में बिता दो तब भी आग नहीं मिटेगी वो। इसका मतलब ये है कि 100 गज पानी में रहे मिटे न चकमक आग। इसका मतलब जो जन्मजात गुण दोष है वो तो हमेशा ही रहेंगे, वो खत्म नहीं हो सकते। अगला सवाल दोस्तों, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। यानी अपराध करने के बाद आदमी जब अपने आप को समझदार दिखाने की कोशिश करता है तो उसे ही हम कहते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो यहां पे हम कह सकते हैं ऑप्शन डी, जीवन भर पाप करने वाला व्यर्थावस्था में धर्मात्मा बनने का प्रयत्न करने पर तो हम ऐसा ही व्यंग्य करते हैं। अगला सवाल दोस्तों, अंधेर नगरी का क्या आशय है? और यहीं से मुहावरा बनता है दोस्तों, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधों में काना राजा। ठीक है, तो यहां पे केवल अंधेर नगरी पूछा है, तो अंधेर नगरी का मतलब होगा दोस्तों विधि व्यवस्था की खराब स्थिति। कहते ना बोले यहां पे कोई शासन व्यवस्था नहीं है, मतलब अंधेर नगरी है ये तो। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पे आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब जो आपके, इसका मतलब दूसरा ये भी है, प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण क्या। इसको ही मतलब दूसरा एक ऐसा ही मुहावरा दूसरा है, प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो वही है कि हाथ में अगर कंगन है तो आरसी क्या है भाई, इसका मतलब प्रमाण। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, अंधी पिसे कुत्ता खाए। अंधी पिसेगी तो कुत्ता ही खाएगी, कुत्ता ही खाएगा, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? अंधी पिसे कुत्ता खाए, तो इसका मतलब है दोस्तों कमाए कोई खाए कोई। ठीक है,
पीस रही अंधी, खा कौन रहा है? कुत्ता। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? कमा कोई रहा है, खा कोई और रहा है। ऑप्शन बी यहां पे आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, कमर कसना। आने वाले एग्जाम के लिए विद्यार्थियों ने अपनी कमर कस ली है, यानी क्या होगा दोस्तों? तैयार हो जाना। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, अंधे के हाथ बटेर लगना। तो अंधे के हाथ अगर बटेर लगेगा दोस्तों तो निश्चित रूप से भाग्य से कोई वस्तु मिली होगी। तो भाग्य से कोई वस्तु मिल जाती है, भाग्य से कोई सफलता मिल जाती है, उसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। अगला सवाल दोस्तों, उल्टी गंगा बहाना। तो उल्टी गंगा कौन बहाएगा दोस्तों? जो परंपराओं से विपरीत काम करेगा। ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, घाट घाट का पानी पीना। कहते हैं ना, घाट घाट का पानी पी रखा है, नहीं अनुभवी व्यक्ति। ठीक है। तो यहां पे आएगा ऑप्शन, घाट घाट का पानी पीने का मतलब है ऑप्शन ए यहां पे दिए गए ऑप्शंस के अनुसार सही बनता है। ठीक है। लेकिन यहां पे देखा जाए तो यहां पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि घाट घाट का पानी का मतलब दोस्तों अनुभवी व्यक्ति, मारा मारा फिरना नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहां पे इनमें से सवाल गलत है, ऐसे भी सवाल आएंगे। अगला सवाल दोस्तों, ढाक के वही तीन पात होना। बोले तो डाक का वे तीन पात से बोले, कितनों समझा ले, कौन समझे? डाक का तीन पात यानी सदा एक सा रहना। क्या आएगा दोस्तों? सदा एक सा रहना, एक जैसा रहना। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें इसी प्रकार की वीडियोस को लगातार देखने के लिए। सवाल है दोस्तों कि नीचे दिए गए वाक्य के अर्थ के संदर्भ में 5 मुहावरे दिए गए हैं, उपयुक्त आपको चुनना है। अपने पिता के प्रति अपशब्द सुनकर कौन ऐसा बेटा होगा जो क्रोध से लाल न हो जाए? यानी कोई ऐसा बेटा है जो अपने पिता से अपशब्द सुन जाएगा तो कोई लाल नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। लेकिन इसका अर्थ क्या होगा, यानी मुहावरा कौन सा बनेगा यह आपको बताना है। ठीक है। अपने पिता के प्रति अपशब्द सुनकर कौन ऐसा बेटा होगा, यानी किसी ने आपके पिता की बुराई की तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो उसी का मुहावरा क्या होगा? उसी का मुहावरा होगा दोस्तों ऑप्शन बी, आंखों में खून उतर जाएगा आपके। यस और नो? ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मुहावरा चुनना है यहां पे, थाली का बैंगन होना। बोले तो थाली को बैंगन से, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? जिसका अपना कोई विचार नहीं होता। ऑप्शन बी। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है, नीचे एक वाक्य दिया गया है, इसके अर्थ के संदर्भ में मुहावरे दिए गए हैं, उपयुक्त मुहावरा चुनना है। कपटी लोग मित्र के निर्धन होने पर मन फेर लेते हैं। जो कपटी लोग होते हैं ना, वो मित्र अगर निर्धन हो जाता है तो वो फिर साथ छोड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? पीठ दिखाना नहीं, अंगूठा दिखाना, आंखें बदलना, हाल पतना होना। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आंख बदल लेते हैं। जो कपटी लोग होते हैं ना, वो आंख बदल लेते हैं, समय आने पर आंख दिखाते हैं। कपटी लोग निर्धनता में साथ छोड़ देते हैं। अगला सवाल दोस्तों, पाप कटना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कहते हैं ना, पाप ही कट गया यार, पाप कट गया है, यानी छूटा, पीछा छूट गया भाई, पीछा छूटना। जब कोई मुसीबत होती है उससे पीछा जब छुड़ा लेते हैं तो हम कहते हैं पाप कटना। अगला सवाल दोस्तों, अबला जीवन हाय तुम्हारी का सही अर्थ क्या है? अबला जीवन हाय तुम्हारी, जब कोई बहुत ज्यादा यानी यहां पे अबला जीवन हाय तुम्हारी का मतलब है नारी, महिला के लिए है ये दोस्तों मुहावरा, कि अबला जीवन हाय तुम्हारी। नारी को अबला नारी भी कहा जाता है ना, तो वही है ये। अगला सवाल दोस्तों, सवाल निर्देश दे रखे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक भाव दिया गया है जिसे व्यक्त करने के लिए 4 मुहावरे दिए गए हैं। यानी भाव दे रखकर उसके संदर्भ में सही मुहावरा कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो उल्टे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार अर्थ दिया हो मुहावरा पूछ लिया जाता है। कह रहा है कि मित्रता का सांग करके शत्रुता पूर्ण कार्य करना। कोई आपका मित्र बनने का ढोंग करता है और आपसे कपट करता है, उसको क्या कहोगे? आस्तीन का सांप दोस्तों। ठीक है। अगला सवाल है, कहीं का कहीं कर देना। कहीं का कहीं कर देना, तो कहीं का कहीं कर देना का मतलब है दोस्तों इधर उधर करना, अस्त व्यस्त कर देना। ठीक है। अगला सवाल है, पीछा पड़ना। कहते हैं ना, यो मेरे पीछे पड़ गया, तो पीछे पड़ने का सही मुहावरा क्या बनेगा दोस्तों? गर्दन पर सवार होना। बोले तो मेरी गर्दन पर सवार होगा दोस्तों। ठीक है। अगला सवाल है, आवेदक या याचक को कोई वस्तु न देना। तो क्या मुहावरा बनेगा दोस्तों? घंट के नीचे जाना, घंटा दिखाना,
घंटा हिलाना, घड़ियां गिनना। आवेदक या याचक को जब कोई आप प्रूफ नहीं दोगे तो क्या करेगा दोस्तों, घंटा ही दिखाएगा, उसको घंटा ही दिखाया जाता है। अगला सवाल दोस्तों, घनिष्ठ संबंध प्रकट करने वाला, कोई आता है ना घनिष्ठ संबंध प्रकट करने वाला, तो यहां पे होगा दोस्तों चोली दामन का साथ होना, ऑप्शन डी। किसी का क्रोध शांत हो जाना, जब किसी का गुस्सा है वो शांत हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ठंडा हो जा, बोला भाई ठंडा हो जा, ठीक है। बात बात में आपत्ति करना, है ना, कोई ऐसा व्यक्ति हो ना जो बात बात पर बहस करना चाहता है, बात बात पे आपत्ति दर्ज करवाता है, उसे हम कहते हैं 3-5 घणी 3-5 ना करिए तो जाने को ना साणी, है ना। तो 3-5 करता है ना बात बात पे आपत्ति, उसको कहते हैं ना घना 3-5 मत करा भाई, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि क्रोध को अपने भीतर ही दबाकर रह जाना, उसको क्या कहेंगे। जब कोई व्यक्ति क्रोध को अपने भीतर ही दबाकर रख लेता है उसको कहते हैं दांत पीस कर रह जाना। बोले भाई वहां तो इतना गुस्सा है उसको केवल दांत पीस कर रह गया, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल दोस्तों, अत्यंत प्रेम करना, इसका मुहावरा क्या बनेगा, अत्यंत प्रेम करना। तो अत्यंत प्रेम करने का जो मुहावरा बनेगा दोस्तों वो होगा नैनों में भर जान रखना, है ना। कहते हैं ना आप मेरे आंखों में बसे हो, आंखों में बसा लेंगे, है ना, गाना भी है। तो नैनों में भरने का मतलब क्या है, अत्यंत प्रेम होना। अगला सवाल दोस्तों, बिना परिश्रम के प्राप्त किया हुआ धन, जब कोई बिना मेहनत का 2 नंबर का पैसा कमाता है दोस्तों तो उसे हम कहते हैं बिना परिश्रम के प्राप्त हुआ धन, उसको कहते हैं परोसा हुआ थाल। बोला इसको तो थाल ही परोस दी, ठीक है। अगला सवाल है नाश कर देना, करे किराए पर पानी फेर देना, ठीक है, कह रहे ना, बोला किए किराए पर पानी फेर दिया, इसका मतलब सब कुछ नाश कर देना। अगला सवाल दोस्तों, पाप की पराकाष्ठा में पहुंच जाना। तो पाप की पराकाष्ठा में पहुंच जाने का मतलब यहां पे होगा दोस्तों पाप का घड़ा भरना। मुहावरा क्या बनेगा इसका, पाप का घड़ा भरना। कहते हैं ना भाई तूने तो पाप का घड़ा भर रखा है, बोला पाप कर कर कहते ना तो मतलब बहुत हद कर दी, ठीक है। अगला सवाल है हिम्मत बढ़ाना। तो हिम्मत बढ़ाने भाव का जो सही मुहावरा है वो क्या बनेगा। जब आप किसी की पीठ पर हाथ फेरोगे, उसको पीठ थपथपाओगे तो क्या कर रहे हो, उसकी हिम्मत बढ़ा रहे हो, ऑप्शन डी सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों, अत्यंत प्रसन्न होना। तो अत्यंत प्रसन्न होने का जो सही मुहावरा है वो क्या बनेगा दोस्तों, फूल कर कुप्पा हो जाना। बोला खुशी से फूल कर क्या हो गया, कुप्पा हो गया, ऑप्शन बी फुल्ले न समाना। कहते हैं ना फुल्ले न समाना, उसी ने खुशी में फुल्ले ही नहीं समाए, यानी बहुत ज्यादा प्रसन्न होना तो फूल कर कुप्पा हो जाना। अगला सवाल है बुरी तरह हारना। तो बुरी तरह हारने भाव का मुहावरा क्या बनेगा दोस्तों, मुंह की खाना, है ना। बोला पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना से मुंह की खानी पड़ी, यानी बुरी तरह हारना पड़ा, ऑप्शन बी यहां पे सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों, खूब धन प्राप्त करना। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, बहुत ज्यादा कमाता है तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, लंबा हाथ मार रहा है। बोला भाई लंबा लंबा हाथ मार रहा है, वो तो बहुत पैसा कमा रहा है। अगला सवाल है किसी निरर्थक वस्तु को संभाल कर रखना, यानी जो कोई वस्तु काम की नहीं उसको भी संभाल कर आप रखोगे तो आपको यही कहा जाएगा शहद लगाकर चाटना, ऑप्शन डी। किसी बात का अनुमोदन करना। जब आप किसी बात का अनुमोदन करते हो तो उसको कहते हैं साधु साधु करना, ठीक है, साधु साधु, ठीक है। अगला सवाल है विरोध करना। तो विरोध जब आप करोगे तो मुहावरा क्या रहेगा दोस्तों, विरोध करने का मतलब सिर उठाना, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कोई गुप्त योजना बनाना। तो कोई गुप्त योजना बनाएगा तो क्या कहेंगे, कोई ना कोई हथकंडा रच रहा है, बोला ऑप्शन बी। बोला यो कई दिनों से बाहर ना दिखे, कोई ना कोई हथकंडा रच रहा है, इसका मतलब क्या है, कोई गुप्त योजना बनाना। अगला सवाल है खो देना। तो जब आप किसी चीज को खो दोगे तो आप ये कहोगे कि हाथ धो लिया भाई, हाथ धोना, ठीक है। अगला सवाल है किसी अच्छे काम को करते हुए विपत्ति आ जाना। आप कोई अच्छा काम कर रहे थे और आपके पास कोई कठिनाई आ गई, विपत्ति आ गई, कोई परेशानी आ गई जीवन में, तो आप क्या कहोगे, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, ठीक है, सिर मुंडाते ही नहीं दोस्तों, ये नहीं बनेगा इसका, ये बनेगा किसी अच्छे काम को करते हुए विपत्ति आना।
सिर मुंडाते ही ओले पड़ना होता है, तो किसी एक अच्छे काम को शुरू करते ही विपत्ति आना, तब तो ये होता। लेकिन यहां पे किसी अच्छे काम को करते हुए कठिनाई आना, इसका मतलब होगा होम करते हाथ चलना। बोला होम कर रहे थे हाथ जल गया। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े। तो इसका सही मुहावरा क्या बनेगा दोस्तों? जादू वही जो सर चढ़कर बोले, नहीं। चमत्कार को नमस्कार। उपाय वही सफल और श्रेष्ठ जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चमत्कार को हर कोई नमस्कार करता है दोस्तों, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां पे सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहां पे कुल मिलाकर 260 मुहावरे यहां पे डिस्कस किए हैं दोस्तों। इसी प्रकार की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए और लगातार तैयारी को बढ़िया तरीके से करते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपने अगर पूरी वीडियो देखी और आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना बनता है दोस्तों। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।